तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे आपने देखा था मां यूगैंग जो होता है वहां पर भिखारियों के लिए बात कर रहा था, साथ ही किंगडोंग से कहता है कि मैं तुमसे कुछ और बात भी करना चाहता हूं। तो वो उसे कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो मां यूगैंग उसे कहता है कि अपने अलावा सभी लोगों को यहाँ पर से बाहर भेज दो और बाकी के सभी लोग वहां पर चले जाते हैं। तो किंगडोंग उसे कहता है कि बताओ क्या बात डिस्कस करना चाहते हो। ठीक है, साथ ही मां यूगैंग वहां पर सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम मैंने अपनी रिवर्स रिफ्लेक्शन टेक्निक को यूज किया था पोंगचोन के ऊपर, और उसके ऊपर यूज करने के बाद मुझे पता चला कि पोंगचोन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि किंगडोंग भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्या वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स इतनी पावरफुल है भी या नहीं, क्या मुझे पावरफुल बना रही है या नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा यूगैंग जो होता है आगे बढ़ता जाके उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कभी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर इससे कमजोर हूँ या फिर मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। जैसे ही यूगैंग वहां पर रिवर्स रिफ्लेक्शन टेक्निक को यूज करता है तो उसी के हिसाब से कुछ भी महसूस नहीं होता, यानी कि वहां पर वो मिडल होता है। इसका मतलब यह है कि उस दोनों की पावर लेवल बिल्कुल सेम लेवल के ऊपर है। तो हमारा यूगैंग कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि हम दोनों की पावर लेवल सेम है। जबकि किंगडोंग से कहता है कि माय लॉर्ड क्या हुआ। तो हमारा यूगैंग अपना हाथ पीछे हटाता है, फिर साथ ही कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा सपना भी बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि मैं अभी फिलहाल के लिए आजाद नहीं हो सकता जब तक कि मैं यहाँ पर कुछ और इनहेरिटेंस की पावर्स को नहीं ले लेता, तब तक मैं यहाँ पर पोंगचोन को बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा। और इस बात से हमारा यूगैंग काफी सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने गुस्से को निकालना होगा। तो किंगडोंग उसे कहता है कि माय लॉर्ड क्या हो गया, आप यहाँ पर अचानक से गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, तो मैं बताऊं कि मैं यहाँ पर गुस्सा क्यों हो रहा हूँ। और इसी के साथ ही यूगैंग उसे एक जबरदस्त पंच दे मारता है। जैसे उसे पंच मारता है पीछे का दरवाजा भी टूट जाता है और किंगडोंग वहां पर उसके पंच को ब्लॉक तो करता है। वो कहता है कि अचानक से क्या हो गया है। तो यूगैंग उसे कहता है कि मेरी आजादी अभी बहुत ज्यादा दूर है और मैं इस तरह से यहाँ पर कैसे उसको हरा पाऊंगा, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल बेकार होता जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जबकि किंगडोंग वहां पर सोच रहा होता है कि अचानक से इस पागल को क्या हो गया, इसने मेरे पर अचानक से अटैक करना क्यों शुरू कर दिया, मैं तो यहाँ पर नॉर्मली इसके सामने चुपचाप खड़ा था। तो इसी के साथ ही यूगैंग जो होता है वहां पर उसे पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। वो उसे काफी सारे पंचेस मार रहा था और किंगडोंग वहां पर उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। साथ ही कहता है कि ये लड़का तो इतना ज्यादा पावरफुल है, मुझे तो इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि ये लड़का इतना स्ट्रॉन्गर हो सकता है। कि मैंने पहले यहाँ पर इस लड़के को गुस्सा नहीं दिलाया। तो वो बार बार उसे कह रहा होता है कि माय लॉर्ड आप यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हैं। जब किसी के साथ ही पोंगचोन जो होता है वो छत तोड़कर नीचे आ जाता है और वहां पर आने के बाद किंगडोंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लॉर्ड के ऊपर अटैक करने की। तो वो कहता है कि मैंने तो यहाँ पर किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। जब किसी के साथ ही हमारा यूगैंग चलाकर उसे कहता है पोंगचोन रुक जाओ, तो वो वहीं पर रुक जाता है। तो उसी के साथ ही हमारा पोंगचोन जो होता है वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन के साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को चेक कर रहा था कि इनहेरिटेंस की पावर मिलने के बाद मैं कितना स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ और मैं यहाँ पर इस बात का अंदाजा लगा पाया हूँ कि मैं किंगडोंग को हरा सकता हूँ। अपना ब्लेड जल्दी से वापस लो। तो वो कहता है जी यंग मास्टर। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि शुक्र करो कि तुम यहाँ पर बच गए हो, वरना मेरे यंग मास्टर से सही तरह से मार ना खाने की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालता। जल्दी से यहाँ पर मेरे यंग मास्टर को बोलो कि तुम उससे कितने ज्यादा ग्रेटफुल हो, यानी कि उसे यहाँ पर खुश करो। तो इसी के साथ ही किंगडोंग वहां पर सोच रहा होता है लेकिन मेरे पर अटैक हुआ, मेरे पर अत्याचार हुआ और मैं यहाँ पर इसको ग्रेटफुल का बोलूं। और इसी के साथ जब हमारा पोंगचोन चलाकर उसे कहता है क्या तुम्हें समझ आ रही है, तो वो कहता है जी जी ठीक है। और साथ ही उसे कहता है कि माय लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मुझे जान से नहीं मारा। तो साथ ही पोंगचोन उसे कहता है कि माय लॉर्ड मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं और अपनी पावर्स को चेक करना चाहते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी अगली इनहेरिटेंस को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। अपने पहले यहाँ पर 2 इनहेरिटेंस की पावर्स को ढूंढ लिया, हम लोग अगली इनहेरिटेंस की पावर को ढूंढने के लिए चलते हैं। यूगैंग जो होता है वो किंगडोंग से कहता है किंगडोंग हमें यहाँ पर एक शिप चाहिए जो बहुत ज्यादा तेज चलती हो, हमें यहाँ पर से बाहर निकलना। और साथ ही उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं, आज सुबह ही हम लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे ताकि हम लोग जाकर अगली इनहेरिटेंस की पावर को ढूंढ सकें। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है पानी के नीचे उसी जगह का दिखाया जाता है, उस केव का। यांगिन जब वहां पर पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने के बाद देखती है कि उस जगह के ऊपर से इनहेरिटेंस की पावर जा चुकी है और साथ ही वहां पर जो मास्टर का कंकाल पड़ा होता है वो अब यहाँ पर किसी ने बहुत ही बुरे तरीके के साथ यानी डिमोनिक तरीके के साथ उसको जोड़ दिया होता है। ये देखने के बाद वो कहती है कि ये किसने कर दिया, एक मरे हुए यानी कि डिवाइन मास्टर की डेड बॉडी की किसने इंसल्ट कर दी, लगता है किसी कमीने ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। और उसके 2 मास्टर्स उसके साथ होते हैं। वो मास्टर जैसे ही वहां पर देखते हैं कि उनकी जो मास्टर चियोंग चोंग की थी उसकी डेड बॉडी किसी ने इंसल्ट कर दिया, तो बेचारे वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि एक को वहां पर इस डेड बॉडी का सदमा लगता है और दूसरे को वहां पर यह सदमा लगता है कोई उनसे पहले यहाँ पर उस इनहेरिटेंस की पावर को ले गया है। तुम्हारी यांगिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि वो जो भी कमीना है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरे दोनों मास्टर्स यहाँ पर कोलैप्स पहुंच चुके हैं और वो पहले यहाँ पर 2 इनहेरिटेंस की पावर्स को चोरी करके ले जा चुके हैं। वो दोनों कमीने चोर यहाँ पर मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। तो इन लोगों को ये लगता है कि ये काम जो है ये मास्टर बू का और उस शैडोलेस थीव का है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये काम हमारे पोंगचोन हमारे यूगैंग का है। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है मेन रूम का दिखाया जाता है शिप के ऊपर, जहाँ पर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को पता चलता है कि यूगैंग पोंगचोन के साथ कल सुबह यहाँ पर से जाने वाला है। किंगडोंग उनसे कहता है कि हाँ उसने खुद से बात मुझसे कही थी, उसने कहा कि एक स्पीड बोर्ड का बंदोबस्त करूं, क्योंकि
क्योंकि वो कल सुबह यहाँ पर से निकल जाएंगे। तो फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं कि अभी हम लोग उसके तक पहुंचे ही थे और अब यहाँ पर से वो फिर निकल जाएंगे, तो फिर हमें यहाँ पर क्या फायदा हुआ तुम्हारे तक आने का, हम लोग तो वापस जाकर फिर से मारे जाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर तो यहाँ पर पहले से बाउंड्री लगी हुई है। जबकि किंग डोंग उसे कहता है कि मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर से जा रहा है, वो लड़का पागल है। साथ ही वो ने सारी की सारी बात बताता है कि कल वो एक भिखारी को उठाकर लिया, उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए और साथ ही मेरे पर ऑर्डर चला रहा था। मुझे कहा कि जितने भिखारी हैं सभी को नहलाना मेरी जिम्मेदारी है। अब बताओ कि भिखारियों को कौन नहलाएगा, अगर उन्हें नहला दिया तो फिर वो भिखारी नहीं रहेंगे। और साथ उन्हें सारी बात बताता है कि उस लड़के ने कल मेरे ऊपर बिला वजह अटैक करना शुरू कर दिया और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी था, फिर मुझसे माफी भी मंगवाई। तो वो सभी लोग कहते हैं कि अच्छा ये बात है। फिर साथ ही वो कहते हैं, यानी ग्रीन फॉरेस्ट किंग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हमें वापस जाना होगा। जबकि मिस रैन उनसे कहती है हमें वापस जाने की क्या जरूरत है, जबकि हम सभी लोग यहीं पर शिप के ऊपर ही रह सकते हैं। और साथ ही बॉटल उठाती है और उसे कहती है कि हम सभी लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, अंकल किंग डोंग हमें यहाँ पर रहने की इजाजत देंगे, हम पांचों यहीं पर शिप के ऊपर ही हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद किंग डोंग उनसे कहता है कि हाँ ठीक है तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो हमारे रहने का बंदोबस्त हो गया और हमारी जान भी बच जाएगी अब, जबकि जिसने भी हमारे ऊपर बाउंड्री लगाई है वो हमारे पर आकर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ ही हमारी मिस रैन जो होती है वाइन उठाती है और कहते हैं कि चलो फिर यहाँ पर टोस्ट करते हैं, हम लोग हमारे यू गैंग के लिए टोस्ट करते हैं। और साथ ही वो कहते हैं क्यों ना हम लोग यहाँ पर उसको एक निक नेम दें, क्यों ना उसे यहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस का नाम देते हैं। जबकि हमारा वारलॉर्ड कहता है कि नहीं डीमन प्रिंस अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ही हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग होते हैं उन लोगों से कहता है कि नहीं मुझे लगता है कि उसके लिए मैनिया एम्परर का जो टाइटल है वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो पागल है इसी वजह से उसे मैनिया कहेंगे और साथ ही वो एम्परर की तरह इसी वजह से उसे एम्परर कहेंगे। मुझे लगता है कि ये नाम उसके ऊपर सूट करेगा। वो एक ऐसा मास्टर है जो कि बिल्कुल पागल है और यहाँ पर उसके नीचे एक गार्ड है जो कि उससे भी ज्यादा पागल है और वो उसे ऑर्डर देता है। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये मैनिया एम्परर नाम काफी ज्यादा सूट कर रहा है, ये काफी ज्यादा अच्छा नाम है। और जैसे वो लोग अपनी बॉटल्स को उठाकर चीयर्स करते हैं, इसी के साथ ही वहाँ पंक्चर वहाँ पर खड़ा होता है और उनसे कहता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर मेरे मास्टर को एक निक नेम दे रहे हो और तुमने उसे मैनिया एम्परर का नाम दिया। तो सभी बेचारे वहीं पर घबरा जाते हैं, उनके पसीने छूट रहे होते हैं कि ये कब से यहाँ पर खड़ा था और इसने यहाँ पर हमारी बातें सुन ली। हम लोग जू गैंग का मजाक उड़ा रहे थे, हमने मजाक में उसे यहाँ पर एक फनी नाम दे दिया मैनिया एम्परर का, और ये गुस्सा होकर हम सभी को मार डालेगा। तो पुंगचुआन जो होता है सीधा ग्रीन फॉरेस्ट किंग की तरफ आगे बढ़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो वो कहता है कि लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन साथ ही उसके कंधे के ऊपर टैप करते हुए काफी ज्यादा खुश होकर कहता है कि ये नाम काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे ये नाम बहुत ज्यादा पसंद आया मैनिया एम्परर। मुझे लगता है कि हमारे यंग मास्टर के लिए ये नाम काफी ज्यादा सूटेबल है। तो वो सभी लोगों को इस बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है और कहती है कि ये कि हम तो यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे थे लेकिन ये आगे से खुश हो रहा है। इसी के साथ ही किंग डोंग उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा अफसोस में है कि आप लोग जल्दी जा रहे हैं और हमारे पास ज्यादा दिन के लिए नहीं रुक रहे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर वाइन पी रहे थे। जबकि मिस रैन भागती हुई आगे बढ़ती है, उसका पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज हमें भी अपने साथ लेकर जाओ, हम लोग तो यहाँ पर कैसे रह पाएंगे, हम लोग तो मारे जाएंगे। और ये देखने के बाद उसका फादर और बाकी के दोनों भी वहां पर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ प्लीज हमें भी अपने साथ ले जाओ, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। जबकि अंदर ही अंदर वो सोच रहे होते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर इसका प्रेशर डालेंगे तो ये हमें बोझ समझकर यहीं पर फेंक कर चला जाएगा और हमें ये भी नहीं कहेगा कि हमारे साथ चलो। तो पुंगचुआन जो होता है वहां पर उनको थप्पड़ मारता है और उन सभी को पीछे फेंक कर फिर साथ ही कहता है कि मैं तुम सभी कमीनों को एक नजर भी नहीं देखना चाहता। और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारा काम बन गया। लेकिन साथ ही पुंगचुआन कहता है लेकिन अब जबकि तुम लोग हमारे साथ चलना ही चाहते हो और तुम लोग यहाँ पर इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो फिर ठीक है तुम लोग हमारे साथ चल सकते हो, ग्रीन फॉरेस्ट के सभी लोग हमारे साथ जाएंगे। ये बात सुनते हुए सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं कि ये तो हमें अपने साथ ले जाने को तैयार हो गया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 52 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होगा, तीसरी इनहेरिटेंस की पावर कौन सी जगह पर होगी और वो कैसे मिलेगी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट की एपिसोड 53 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा पुंगचुआन जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग हमारे साथ चल सकते हो और साथ ही वो लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर इतनी मिन्नत की है तो इसी वजह से मैं तुम सभी को अपने साथ ले जाने को तैयार हूँ। जबकि इसी के साथ ही वो किंग डोंग से कहता है किंग डोंग तुम्हारे लिए यहाँ पर मेरे पास एक मिशन है, मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग यहाँ पर से चले जाएं उसके बाद तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें जाकर गोस्ट वैली को डिस्ट्रॉय करना होगा, वहां पर जितने लोग हैं सभी को मार डालना। तो वो कहता है लेकिन मेरे मास्टर ने तो यहाँ पर मुझे बैगर सेक्टर की रिहेबिलिटेशन का काम दिया है। तो पुंगचुआन चलाकर उसे कहता है कि ये किस किस्म की बकवास हो रही है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे यंग मास्टर ने वाकई में तुम्हें यहाँ पर ये काम दिया है कि जाकर उन भिखारियों को नहलाओ? तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि मेरे यंग मास्टर बेवकूफ है, उन्हें नहीं लगता, उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर भिखारी सेक्टर के लोग यहाँ पर नहाते नहीं है और वो भिखारी हैं, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं मैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। तो इसी के साथ ही पुंगचुआन उसे कहता है कि हम तो बस यहाँ पर तुम्हारी लॉयल्टी को चेक करना चाहते थे, इसी वजह से अब यहाँ पर तुम्हारे लिए नए ऑर्डर्स हैं, तुम्हारे लिए ये ऑर्डर्स हैं कि तुम्हें जाकर गोस्ट वैली को डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय करना है, वहां पर जितने भी लोग होंगे सभी को मार डालना और हमारे वापस आने तक मिशन पूरा होना चाहिए, हम लोग वापस जरूर आएंगे। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये कमीने तो यहाँ पर मेरी जान लेकर छोड़ेंगे और मुझे तो यहाँ पर ये भी नहीं पता गोस्ट वैली है कहाँ पर और कहाँ पर मुझे वो लोग मिलने वाले हैं जिनको जाकर डिस्ट्रॉय करना है। और साथ ही अपना सर झुकाकर कहता है जी मैं अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स को पूरा करूंगा। तो पोंगचोन कहता है अपना सर उठाओ। जैसे वो सर उठाता है पोंगचोन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो, अगर नहीं तो फिर हमारे काम को जरूर पूरा करना। तो वो कहता है जी जी मास्टर मैं पूरा करूंगा। और इसी के साथ ही पोंगचोन जो होता है वो कहता है कि ठीक है अब तुम बाहर चले जाओ और मुझे ग्रीन फॉरेस्ट के किंग और उसके साथियों के साथ यहाँ पर कुछ बातें डिस्कस करनी है। और इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है हमें कारवान का दिखाया जाता है कि पोंगचोन जो होता है वहां पर गाड़ी को चला रहा होता है और हमारा जो यू गैंग होता है वो अंदर बैठा होता है और उसके साथ मिस रैन बैठी होती है। तो मिस रैन और वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मिस रैन उसे कहते हैं काफी दिन हो गए ना, हम लोग फिर से यहाँ पर एक कैरेज को शेयर कर रहे हैं। जबकि हमारा यू गैंग वहां पर सोच रहा होता है कि आखिरी बार की तरह यहाँ पर अभी भी कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल सेम टू सेम वही सीन है। तो जैसे उनकी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती है इसी के साथ ही वहां पर उनके पर अटैक होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर उनकी कैरेज के अंदर से काफी सारे जो स्पेशल तीर होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं। तो हमारा यू गैंग और मिस रैन जो होती है दोनों वहां पर नीचे की तरफ झुकते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पर वहां पर असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है, बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। तो हमारा यू गैंग कहता है कि ये क्या अभी हम लोग वहां पर से निकले ही थे कि हमारे पर अटैक होना शुरू हो गया है, कौन कमीना जो हमारे पर अटैक कर रहा है। कैरेज रुकती है और पोंगचोन दरवाजा खोलता है तो उसे कहता है माय लॉर्ड क्या आप ठीक हैं। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुमने असैसिन्स को पकड़ लिया। तो वो कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं असैसिन्स को नहीं पकड़ पाया, असैसिन्स तो भागकर चले गए हैं। तो यू गैंग को इस बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है कि क्या वाकई में ऐसे भी कोई असैसिन्स हैं, क्या इस लेवल के असैसिन्स हैं कि वो यहाँ पर से भागकर चले गए और हमारा पोंगचोन उनको पकड़ नहीं पाया। तो इसी के साथ ही हमारा यू गैंग हैरान तो होता है, फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि चलो हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा हो यानी डिमोनिक कल्ट के लोगों ने किसी बहुत ही हाई लेवल के मास्टर को भेजा हो जो कि पोंगचोन से भी ज्यादा पावरफुल हो। इसका मतलब यह है कि हमें आगे काफी ज्यादा संभल कर चलना होगा। इसी के साथ ही वो लोग फिर से वहां पर अपना सफर आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। जबकि यहीं पर दिखाता है ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होता है वो एक पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही हमें यहाँ पर इस तरह का ऑर्डर क्यों दिया गया, पोंगचोन ने हमें यहाँ पर ये काम क्यों दिया है। असल में वही लोग हैं जो कि यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो हमारा जो चूशंग होता है वो उसे कहता है कि प्लीज माफ करिएगा, मैं यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर रहा था लेकिन बड़े ध्यान के साथ, क्योंकि अगर उस लड़के को छोटी सी खरोच भी आ जाती तो वो कमीना पोंगचोन हमें जरूर मार डालता। तो वारलॉर्ड उनसे कहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने हमें यहाँ पर ये काम दिया क्यों। उसने हम तीनों को यहाँ पर असैसिन बना दिया और कहा कि बार बार यानी कि कुछ कुछ घंटे के वक्फे से हम लोग कैरेज के ऊपर अटैक करते रहे, उसके यंग मास्टर के ऊपर अटैक करते रहेंगे, आखिर वो सोच क्या रहा है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, हमें उसने एक मिशन दिया और हमें इस मिशन को पूरा करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो पागल हो गया है, अपने ही मास्टर को मरवाना चाहता है या फिर जो भी उसके दिमाग में चल रहा है। यहीं पर से पास का सीन दिखाता है जहां पर वो तीनों उसके सामने खड़े होते हैं। हमारा पोंगचोन उनसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम तीनों आज के पास यहाँ पर असैसिन बनो। तो वारलॉर्ड उसे कहता है कि लेकिन हम तो बैंडिट्स हैं, हम लोग असैसिन कैसे बनेंगे। तो पोंगचोन उसे पंच मारता और कहता है कि अब तुम्हें समझ आ गई कि तुम्हें क्या करना है। तो वो कहता है जी लॉर्ड मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है। और इसी के साथ में पोंगचोन वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जब मेरे लॉर्ड के दुश्मन होते हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है तब उनकी बॉडी के अंदर से उनकी ओरिजिनल डिमोनिक फॉर्म बाहर निकलती है। जैसे कि लास्ट टाइम जब यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन क्लैन लीडर ने उसे मरवाने की कोशिश की और उसे पता चला था कि उसने यहाँ पर उसे मरवाने की कोशिश की थी, उस वक्त उसने मुझे ऑर्डर दिया था कि इसको मार डालो, क्योंकि आज के पहले यहाँ पर मेरे लॉर्ड ने कभी किसी को मारने के ऑर्डर नहीं दिए, क्योंकि उस वक्त वो गुस्से में भी था और साथ उसे लगा कि वो उसका सही दुश्मन है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम बार बार उसके ऊपर अटैक करो। नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से कैरेज का दिखाया जाता है कि वो तीनों जो होते हैं वक्फे से उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, यानी कि आधे घंटे या घंटे के वक्फे से यहाँ पर कैरेज के ऊपर बार बार अटैक होता है। कैरेज वहां पर रुकती है, पोंगचोन आता है, दरवाजा खोलता है। तुम्हारा यू गैंग उससे पूछता है कि असैसिन्स, तो वो कहता है असैसिन्स तो भाग गए। तो वो लोग काफी बार यहाँ पर अटैक कर चुके होते हैं और इसी के साथ ही दिखाता है कि उन तीनों के पीछे वहां पर एक पेड़ के ऊपर वो दोनों थीव्स होते हैं, मास्टर बू और शैडोलेस थीव, दोनों उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम लोग अकेले नहीं है जो कि इनका पीछा कर रहे हैं, ये कमीने ग्रीन फॉरेस्ट के लोग जो है यहाँ पर इनके पीछे क्यों हैं। तो शैडोलेस थीव उसे कहता है कि हमारा मिशन इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सातों डिवाइन मास्टर्स हमारे पीछे लगे हैं। उन्हें लगता है कि हमने उनके बीड्स को चोरी किया है, लेकिन हमने यहाँ पर ट्रैक कर लिया कि उनके बीड्स को किसने चोरी किया है। हम पिछले कई महीनों से यहाँ पर इन दोनों का पीछा कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि जब इन लोगों ने बीड्स को बेचा तो हमें पता चला कि इन लोगों ने बीड्स को बेचा है, यानी कि इनके पास बीड्स हैं, यही वो चोर हैं जिन्होंने वहां पर से बीड्स को लिया था। अब हम लोग जहाँ पर इनके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, या तो हम लोग इनके पास से बीड्स को चोरी करके 7 डिवाइन मास्टर्स को वापस कर दे, या फिर हम लोग जहाँ पर इनके पास बीड्स को चोरी करके खुद अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि ये लोग यहाँ पर जानबूझकर असैसिनेशन अटेम्प्ट क्यों करवा रहे हैं। मास्टर बुक कहता है हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ये चाल तो जरूर चल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा, हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक और बंदा है जो कि इस वक्त हमारे पीछे है। तो मास्टर बू से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उसकी नजर हमारे ऊपर है। तो वो से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि उसकी नजर हमारे ऊपर है, हालांकि वो हमारा
पीछा कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को पूरी तरह से छुपाए हुए है। उसने हमारे पर पूरी नजर रखी हुई है। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि वो बंदा आया कहां से और कौन है, लेकिन वो बिल्कुल एक बच्चे की अपीयरेंस में है, लेकिन है वो बहुत ही पावरफुल हाई लेवल का कोई मास्टर है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन अंकल चियोंग वैंग का दिखाया जाता है कि अंकल चियोंग वैंग जो होता है वो भी एक पेड़ के ऊपर पीछे होता है और कहता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के उन तीनों जोकरू को उसने असैसिन बना दिया। पुंगचियो ने यहाँ पर उन्हें असैसिन बना दिया, या फिर जिसने भी उससे असैसिन बनाया, और उनसे यहाँ पर अटैक करवा रहा है यंग मास्टर के ऊपर। हमारे यंग कल्ट लीडर अपने ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट क्यों करवा रहे हैं? और फिर ऊपर से यहाँ पर दो लोग और हैं, सिर्फ यही नहीं है बल्कि दो और लोग हैं। ग्रीन फॉरेस्ट किंग और उसके साथियों के ऊपर मुझे नजर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग की बेटी जो है इस वक्त कैरेज के अंदर है, वो जानबूझकर उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे बल्कि उनसे करवाया जा रहा है। लेकिन उनके पीछे जो दो लोग हैं मुझे लगता है कि वो खतरनाक है, क्योंकि वो यहाँ पर स्टेल्थ के काफी ज्यादा मास्टर हैं, यानी कि उन्होंने अपनी स्टेल्थ टेक्निक को पूरी तरह से छुपा रखा है। वो अपने आप को उस पेड़ के अंदर छुपा कर बैठे, उन्हें लगता है कि शायद मैं यहाँ पर उन्हें देख नहीं पा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर हमारे कल्ट के रास्ते में आएंगे तो फिर मैं उन दोनों को यहाँ पर मार डालूंगा, लेकिन अपने यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। और ऊपर से यहाँ पर वो पांचों कमीने कहां पर चले गए, यानी कि 5 ईवल्स जिनको यहाँ पर असैसिनेशन का कहा गया था कि यंग मास्टर यू गैंग की जान लेनी है, वो पांचों है कहां पर? और इसी के साथ उन पांचों ईवल्स का सीन दिखाते हैं कि पांचों ईवल्स जो होते हैं वहां पर बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट इन कैरेज का दिखाते हैं, जहां पर हमारी मिस रैन जो होती है अभी भी यहाँ पर बातें की जा रही होती है। हमारे यू गैंग से कहते हैं तो यंग लॉर्ड क्या हम लोग अपनी पहली रात यानी अपनी स्वागरात जो है वो क्या सिचुआन में जाकर मनाएंगे? तो यू गैंग उसे कहता है क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसे कह दिया प्लीज वैसा तो मत करो, अब तुम यहाँ पर सबसे पहले मुझे प्रपोज करो, फिर हम दोनों शादी करेंगे और उसके बाद ठीक है हम स्वागरात मना लेंगे। यू गैंग कहता है ये क्या बकवास किए जा रही हो, क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सीरियस नहीं हो सकती? तो वो उसे कहती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और साथ ही वो भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने वाले हो, क्योंकि पुंगचियो ने मुझसे पूछा था, उसने मुझसे पूछा था कि मैं पूरी तरह से प्योर हूँ क्या, यानी कि आज से पहले कभी कोई लड़का मेरे साथ सोया तो नहीं है, और मैंने उसे बताया भी था। तुम्हारा यू गैंग ये बात सुनते ही बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या बकवास हो रही है। और पुंगचियो से कहता है पुंगचियो ये लड़की क्या बकवास कर रही है? तो पुंगचियो उसे कहता है कि हाँ माय लॉर्ड मैंने इससे पूछा था। तो ये बात सुनती मां यू गैंग बहुत सा हैरान होता है और कहता है क्या क्या वाकई में कहीं पुंगचियो मेरी इसके साथ शादी करवाने के बारे में तो नहीं सोच रहा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 53 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग 5 ईवल्स को भी देखेंगे। आखिर वो कितने पावरफुल मास्टर्स हैं जो कि यहाँ पर यू गैंग और पुंगचियो दोनों को असैसिनेट करने के लिए आने वाले हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारे यू गैंग को पता चलता है कि हमारा जो पुंगचियो था उसने उस लड़की यानी मिस रैन से पूछा था क्या तुम वाकई में प्योर हो। तो ये बात सुनने के बाद हमारा यू गैंग सोच रहा होता है कि वैसे तो यहाँ पर किसी लड़की से इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा। वो वॉइस ट्रांसमिशन के साथ पुंगचियो से कहता है क्या हमारी थर्ड इनहेरिटेंस का ताल्लुक मिस रैन के साथ है, क्या इसे हम लोग वहां पर यूज करने वाले हैं? तो वो उसे कहता है कि हाँ यंग मास्टर, इसी वजह से मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर आया, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इससे सवाल भी पूछा था। और जैसा कि आप एक बहुत ही ज्यादा जीनियस इंसान है, आपने यहाँ पर बड़ी जल्दी इस बात को एनालाइज कर लिया कि ये हमारी थर्ड इनहेरिटेंस के साथ रिलेटेड है। तो मैं यू गैंग मुझसे कहता है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर हम लोग यहाँ पर और क्या करने वाले हैं, आखिर इसका मकसद क्या है, इसे हम लोग कैसे यहाँ पर यूज करेंगे? तो पुंगचियो उनसे कहता है कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे एक बात बताएंगे, क्या आपको यहाँ पर इस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है, कहीं आपको इस लड़की से कोई प्यार व्यार तो नहीं है? तो मैं यू गैंग उसे कहता है कि कौन यहाँ पर इस जैसी लड़की से प्यार करेगा, उसका दिमाग खराब होगा जो कि इस जैसी लड़की को पसंद करेगा। तो वो उसे कहता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर इस लड़की के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो पुंगचियो उसे कहता है क्योंकि हमारा काम होने के बाद जब आपको थर्ड इनहेरिटेंस मिल जाएगी मैं इस लड़की को मार डालूंगा, यानी कि इस लड़की का काम खत्म हो जाएगा। तो हमारा यू गैंग कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम इस लड़की को क्यों मारोगे? तो वो उसे कहता है कि जब हम लोग थर्ड इनहेरिटेंस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, वो एक ऐसी बात है जहां पर हमें एक प्योर लड़की की जरूरत है, उसके दरवाजे को ओपन करवाने के लिए हमें यहाँ पर एक औरत की जरूरत है, एक प्योर लड़की की जरूरत है जिसने अभी तक किसी मर्द के साथ सोया ना हो। इसी वजह से हमें यहाँ पर मिस रैन की जरूरत है, और एक बार जब हम लोग वहां पर चले जाएंगे और आपको इनहेरिटेंस की पावर मिल जाएगी, हम लोग सबूत नहीं छोड़ सकते, इसी वजह से हमें इस लड़की को मारना होगा। मैं नहीं चाहता किसी को यहाँ पर इस बारे में पता चले, क्योंकि आपको जो तीसरी इनहेरिटेंस की पावर मिलेगी तो उसके बाद जितनी भी इनहेरिटेंस की पावर है वो सारी की सारी आपकी इस इनहेरिटेंस के साथ कंप्लीमेंट करने वाली है, यानी कि हर हाल में ये वाली टेक्निक जो है आपको मिलनी ही चाहिए, ये वाली टेक्निक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सब के लिए हमारा जो कॉन्फिडेंट था, जो अपने आप को माओक जेल के अंदर उसने बंद करवा दिया था, उसने अपनी वफादारी को साबित करने के लिए अपने आप को जेल में बंद करवा दिया ताकि ये इन्फॉर्मेशन लीक ना हो सके। इसी वजह से मैं यहाँ पर सबूत मिटाना चाहता हूँ और इस लड़की को मार डालेंगे तो ज्यादा बेहतर
रहेगा और इस तरह हमारा सीक्रेट किसी तक नहीं पहुंच पाएगा और हम लोग इस लड़की को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जिंदा छोड़ सकते, क्योंकि ये लड़की जो है कभी भी किसी के सामने अपना मुंह खोल सकती है। तो मा यूगैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर पहले भी हम लोग काफी सारे लोगों की जान ले चुके हैं। पहले 2 इनहेरिटेंस की पावर लेने के चक्कर में बहुत सारे लोग हमारे हाथ से मारे गए और अब यहाँ पर मुझे मिस रैन को भी मरवाना होगा, यानी कि इस तीसरी इनहेरिटेंस की पावर लेने के बाद मिस रैन यहाँ पर मारी जाएगी। और मा यूगैंग जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो कहता है कि तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है और इसी के साथ ही उनकी कैरेज वहीं पर रुक जाती है। तो मा यूगैंग उसे कहता है पोंगचियोन अब क्या हो गया। तो पोंगचियोन उसे कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा रास्ता रोका जा रहा है। तो मा यूगैंग कहता है कौन है, क्या फिर से असैसिन्स हैं। तो वो कहता है नहीं, इस बार 5 लोग हैं, इस बार हमारे रास्ते में टोटल 5 लोग हैं जो कि हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। तो मा यूगैंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उन 5 ईवल्स का दिखाया जाता है जिन्हें डिमोनिक कल्ट की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए थे असैसिनेशन के कि उन्हें जाकर यूगैंग और पोंगचियोन दोनों को मारना होगा। तो 5 ईवल्स जो थे सामने खड़े होते हैं और उनमें से एक जिसका नाम जियोम मेसिन होता है जो कि उनका लीडर होता है, वो कहता है कि तो फाइनली हमने यहाँ पर इस पोंगचियोन को ढूंढ लिया। तो दूसरे वाला कहता है कि हाँ इतनी देर से हम लोग यहाँ पर इसी का पीछा कर रहे थे, इसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर लिया और अब यहाँ पर इसके मरने का वक्त आ चुका है। तीसरे वाला कहता है कि हमें बस जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करना होगा, हम लोग काफी दिनों से यहाँ पर इनका पीछा कर रहे हैं और फाइनली यहाँ पर पोंगचियोन में मिल ही गया है। तो चौथे वाला कहता है कि चलो फिर यहाँ पर बातें खत्म करते हैं और इसको यहाँ पर मार डालते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर से बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और 5 वहां पर मिलकर अपनी तलवार को घुमाकर उस बंदे के ऊपर अटैक करते हैं और उसे वहां पर मार डालते हैं। और उसको मारने के बाद वो कहता है कि पोंगचियोन अब यहाँ पर तुम्हें इतनी बेदर्दी के साथ में मारना पड़ा है, लेकिन अफसोस कि हमें यहाँ पर ऑर्डर्स दिए गए थे, कल की तरफ से हमें यहाँ पर तुम्हारे असैसिनेशन के ऑर्डर दिए गए, इसी वजह से हम यहाँ पर तुम्हें मार रहे हैं। लेकिन जिस बंदे को उन्होंने मारा होता है वो पोंगचियोन नहीं होता बल्कि कोई और होता है। तो वो उसे कहता है कि आखिर ये कमीना पोंगचियोन है कौन जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर मुझे मार रहे हो, मैं तो पोंगचियोन नहीं हूँ, मेरा नाम तो कुछ और है। और इसी के साथ ही वो बेचारा वहां पर मर जाता है और 5 ईवल्स कहते हैं ये देखो ये बंदा भी यहाँ पर हमारे हाथ से मारा गया, हमें लगा कि हमने यहाँ पर पोंगचियोन को मार दिया, चलो यहाँ पर से चलते हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग अपने बेस के ऊपर चले जाते हैं और 5 वहां पर जाकर बैठे होते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम लोग जितना बस रोड के ऊपर जाकर रैंडम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते रहेंगे, हम लोग पोंगचियोन के पीछे क्यों नहीं जा रहे। तो उसका जो ब्रदर होता है वो उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम ये चाहते हो कि हम लोग जाकर पोंगचियोन को मारे, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि पोंगचियोन जो था वो डिमोनिक कल्ट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मास्टर था। आज से 20 साल पहले हम लोगों ने उसकी पावर्स को देखा और आज तो यहाँ पर वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा, हम सभी लोग उसके सामने जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो 5वां भाई उनसे कहता है तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पर से भागकर कहीं बहुत ज्यादा दूर चले जाए, हम लोग कहीं यहाँ पर नॉर्थ सी एरिया की तरफ चले जाएंगे। तो तीसरा ब्रदर कहता है नॉर्थ सी एरिया, मुझे लगता है ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, हम लोग यहाँ पर से भागकर चले जाते हैं। जबकि फर्स्ट ब्रदर कहता है बकवास बंद करो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम लोग यहाँ पर से भागकर जा सकते हैं, हम लोग पहले 20 साल तक भागते रहे हैं, 20 साल सर्कुलेशन में जो हम लोगों ने गुजारे हैं वो भी हम सभी लोग यहाँ पर डर कर छुपे हुए थे तब तक जब तक कि हीवनली डीमन अशुरा मास्टर मर नहीं गए, उसके मरने के बाद हम लोग वापस आए, क्या तुम लोग फिर से यहाँ पर छुपना चाहते हो, डिसअपियर होना चाहते हो। तो वो चार ही वहां पर खामोश हो जाते हैं और इसी के साथ ही वो अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं कि हमारे यूगैंग का फादर हीवनली डीमन अशुरा जो था उसने यहाँ पर 5 ईवल्स को एक मिशन दिया था, उसने कहा था कि मास्टर बेग मुगिल को जाकर मारना है और ये काम इन 5 को दिया गया था क्योंकि इनकी रेपुटेशन उस वक्त काफी ज्यादा हाई थी। ये 5 ईवल्स जो थे ये कभी अपने मिशन में हारे नहीं थे, हाँ जिसको भी मारने का इन्हें मिशन दिया गया था उस मिशन को इन लोगों ने पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे थे और उन लोगों को मारा था। इसी वजह से हीवनली डीमन अशुरा ने मास्टर बेग को मारने का इन्हें काम दिया। लेकिन जब 5 जैसे वहां पर मास्टर बेग के सामने पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मास्टर बेग एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है और वो उनके हाथ से नहीं मरेगा और वो लोग यहाँ पर हार जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। इसी वजह से वो डर कर वहां पर से भागकर चले गए और 20 साल तक एक माउंटेन के ऊपर जाकर छुपे रहे। और जब इन्हें पता चला कि हीवनली डीमन अशुरा मर चुका है यानी कल्ट लीडर मर चुका है तो उसी के साथ वो लोग वापस से रीअपियर हुए, जहां पर मास्टर सोमेन ने अब यहाँ पर उन्हें यूगैंग और पोंगचियोन दोनों को मारने के ऑर्डर दे दिए। मास्टर सोमेन अब यहाँ पर कल्ट लीडर बन चुका है तो वो इन 5 ईवल्स को यहाँ पर मिशन दे सकता है। तो 5 ईवल्स कहते हैं कि देखो जरा हमारी किस्मत तो देखो, हम लोग उस वक्त मास्टर बेग से डर कर भागे थे और आज यहाँ पर हमें पोंगचियोन को मारने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो 5वां भाई उनसे कहता है तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पर जाकर मास्टर सोमेन को मार डालते हैं क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्गर तो नहीं है, अगर उसको मार डालेंगे तो फिर तो यहाँ पर कोई लीडर नहीं रहेगा और कोई हमें ऑर्डर नहीं दे पाएगा। तो ये बात सुनने के बाद फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है बेवकूफ कही कि तुम्हें पता है कि सोमेन के पीछे उसका मास्टर है और उसका मास्टर एक मॉन्स्टर है, उसके होते हुए हम लोग यहाँ पर उसे बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा सकते। इसी वजह से हमें यहाँ पर कुछ भी हो जाए हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए सोचना होगा, हमें यहाँ पर पोंगचियोन या फिर यूगैंग को ही मारना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो यहाँ पर पूरी तरह से श्योर है कि अगर हम लोग पोंगचियोन के सामने गए तो हम 5 को मार डालेगा। और साथ ही वो कहता है कि वैंग जियोन वो भी यहाँ पर इस वक्त उनके पीछे है, लेकिन वो यहाँ पर जो भी कर ले वो अकेला यहाँ पर पोंगचियोन को नहीं हरा पाएगा, ना ही यहाँ पर यूगैंग को मार पाएगा। इसी वजह से ये मिशन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जबकि वो 5 जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई बेवकूफी नहीं
नहीं करेंगे और हम लोग छुप कर रहेंगे जब तक कि पोंगचोन और यूगैंग को कोई और नहीं मार डालता। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे यूगैंग और पोंगचोन का दिखाया जाता है कि आखिर उनके सामने जो 5 लोग हैं वो कौन है, क्या वो 5 इवल्स थे? नहीं, असल में वो 5 इवल्स नहीं होते, वो यहाँ पर टैंक फैमिली के 5 लोग होते हैं जो कि उनका रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो हमारा यूगैंग जो होता है वहां पर नीचे उतर कर आता है और कहता है पोंगचोन रुक जा, मुझे यहाँ पर इन लोगों से बात करने दो, तुम यहाँ पर किसी को भी अटैक करके मार डालते हो और इन लोगों को मत मारना, मुझे लगता है कोई याम सेक्टर के लोग हैं। तो हमारा यूगैंग वहां पर सोच रहा होता है कि मिस रैन की किस्मत का फैसला हो चुका है कि उसे यहाँ पर इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद मरना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर किसी और निर्दोष इंसान को मरने नहीं दूंगा। तो हमारा यूगैंग उनसे पूछता है कि मास्टर्स बताएं कि आपने हमारे रास्ते को क्यों ब्लॉक कर रखा है, आप लोग कौन है और हमसे क्या चाहते हैं? तो टैंक फैमिली का जो लीडर उसके सामने होता है वो काफी डिसरिस्पेक्टफुली वहां पर उससे बात करते हुए कहता है, लड़के लगता है कि तुम्हारे इस नौकर को बात करने की तमीज नहीं, अपने वैगन वाले से बोलो कि हमसे माफी मांगे। और इसी के साथ ही हमारा पोंगचोन जो होता है वो भी वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तुम्हारा यूगैंग कहता है कि ये क्या यहाँ पर इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है जबकि मैंने इससे इतनी तमीज से बात की है। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले तुम्हें यहाँ पर हमसे रिस्पेक्ट से बात करनी होगी, यानी कि इज्जत उसी को मिलेगी जो इज्जत से बात करेगा। बताओ कि तुमने हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक किया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 54 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन टैंक फैमिली के 5 लोगों के साथ पोंगचोन क्या करने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टैंक फैमिली के 5 एल्डर्स जो होते हैं वहां पर रास्ता ब्लॉक करते हैं और हमारा यूगैंग जो होता है जब उनसे बात करने लगता है तो वो आगे से बदतमीजी कर रहे होते हैं। तो हमारा यूगैंग कहता है कि अब जल्दी से बकवास करो कि तुमने यहाँ पर हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक किया है। तो उसी के साथ ही एल्डर जो होता है उसे अपने बारे में बताता है कि वो टैंक फैमिली का एक एल्डर है और साथ ही उसे बताता है कि हमें लगता है कि तुम्हारी कैरेज के अंदर हमारी ड्रैगन स्वॉर्ड है, हम लोग यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए आए हैं, इसी वजह से बच्चे जल्दी से वो तलवार हमारे हवाले करो। तो ये बात सुनते ही हमारा पोंगचोन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर हमारे यूगैंग को बच्चा कह रहा होता है। तो हमारा यूगैंग से रोक देता है और इसी के साथ जब हमारा यूगैंग से रोकता है और दूसरी तरफ दिखाता है कि टैंक फैमिली का एल्डर जो होता है वहां पर और भी गुस्से के साथ से कहता है कि बच्चे लगता है कि तू बहरा हो गया, क्या तू मेरी बात सुन नहीं पा रहा। लेकिन जैसे वो इतनी बात कहता है इसी के साथ ही हमारा पोंगचोन वो सब्र नहीं कर पाता और बड़ी तेजी के साथ वहां पर जाता है, जाकर अपनी तलवार उसके कंधे के अंदर दंसा देता है। तो इसी के साथ ही वो एल्डर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके साथ भी वहां पर सोच रहे होते हैं ये हुआ क्या, कितनी तेजी के साथ उस बंदे ने आकर अपनी तलवार उसके कंधे के अंदर दंसा दी। तो टैंक फैमिली का एल्डर कहता है कब तुम यहाँ पर आ गए। और इसी के साथ ही पोंगचोन उसके घुटने के ऊपर किक मारता है और उसे वहीं पर उसका घुटना टिकवाकर उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर पांव रखकर खड़ा हो जाता है और कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉर्ड को यहाँ पर बार बार तू तू करके बुलाने की और साथ ही उसे यहाँ पर बच्चा कहने की। अब यहाँ पर माफी की भीख मांगो वरना अभी यहाँ पर तुम्हारी गर्दन काट कर अलग कर दूंगा। तुम्हारा यूगैंग भी वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर पहली बार पोंगचोन को सही काम कर रहा है, ये बेवकूफ लोग यहाँ पर मैं इनसे इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ, ये लोग आगे से मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तुम्हारा यूगैंग कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक किया जबकि तुम्हें सिर्फ हमारे पर शक कर तुमने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। जबकि टैंक फैमिली का एल्डर से कहता है कि मैं यहाँ पर इस इंसल्ट को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे जख्मी कर दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, अब तुम दोनों को यहाँ पर मरना होगा। और अपने चारों साथियों से कहता है कि जल्दी से पॉइजन रिलीज करो और वहां पर पॉइजन को रिलीज करते हैं। वो एक बहुत ही खास किस्म का पॉइजन होता है जो कि 7 डेडली पॉइजन के नाम से होता है। तो वो कहता है कि ये ऐसा पॉइजन है जो कि यहाँ पर इन लोगों को पैरालाइज कर देगा और उसके बाद आधे दिन में यानी 6 घंटे में ये दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। इन कमीनों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे कंधे को जख्मी करके मेरे पर पांव रखने की, इन्हें पता चलेगा कि टैंक फैमिली यानी सिचुआन की टैंक फैमिली के लोगों के साथ पंगा लेने से क्या होता है। पॉइजन पिलाने की थोड़ी देर के बाद वो एल्डर जो होता है अपने साथी से कहता है कि होन्सू जल्दी से जाओ, जाकर उनकी कैरेज को चेक करो, देखो कि वहां पर तलवार है या नहीं। तो वो कहता है जी मास्टर और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और जैसे ही वहां पर उस पॉइजन के अंदर से वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वहां पर दूसरे साथी से वो कहता है कि जल्दी से आओ और इस कमीने का पांव मेरे ऊपर से उठाओ, ये कमीना तो लगता है कि यहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो गया है। तो जैसे ही वो लड़का हियोन्सू आगे की तरफ बढ़ता है कैरेज के सामने जाता है तो वहां पर हमारा यूगैंग जो होता है सही सलामत खड़ा होता है क्योंकि अब कोई भी पॉइजन उसकी बॉडी के ऊपर काम नहीं करता। और जैसे ही वो उसे देखता है बेचारा वहीं पर पैरालाइज हो जाता है यानी कि वहीं पर हैरान हो जाता है। तो एल्डर उसे कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम वहां पर पत्थर क्यों बन गए हो, क्या तुमने वहां पर आगे जाकर कैरेज को चेक नहीं करना। तो इसी के साथ ही ऊपर की तरफ देखता है तो पोंगचोन भी सही सलामत उसके ऊपर पांव रखकर खड़ा होता है। वो कहता है ये किस किस्म के कमीने लोग हैं, इनके ऊपर हमारा 7 डेडली पॉइजन काम क्यों नहीं कर रहा, ये तो दोनों यहाँ पर होश में, इसका मतलब है कि दोनों के ऊपर हमारा पॉइजन काम नहीं कर रहा। तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि ये क्या बकवास सा पॉइजन है, तुम यहाँ पर आप पॉइजन फैला रहे हो, पहले तुमने हमारा रास्ता ब्लॉक किया और उसके बाद एक कमजोर से पॉइजन के साथ हमारा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारा यूगैंग जो होता है पोंगचोन से कहता है कि पोंगचोन मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर दोबारा पॉइजन को यूज कर सकते हैं, बाकी के चारों को भी यहाँ पर सबड्यू करो। तो इसी के साथ ही उसे कहता है मैंने यहाँ पर सबड्यू का खाया, इनको स्लॉटर नहीं करना, यानी कि इन सभी को जान से नहीं मारना, बस यहाँ पर इन सभी को सबड्यू करना है। तो पोंगचोन कहता है जी माय लॉर्ड, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि पोंगचोन उन 5 एल्डर्स
वर्कर्स को जमीन के अंदर गाड़ देता है, सिर्फ और सिर्फ उनके सर बाहर होते हैं और वो पांचों भी हैरान हो रहे होते हैं। तो मा जुगैंग कहता है कि चलो ठीक है, ये भी ठीक है, इसने कम से कम उनको जान से तो नहीं मारा। तो मा जुगैंग आगे बढ़ता और कहता है कि मुझे एंटीडोट चाहिए। तो टैंग फैमिली का एल्डर सोच रहा था कि इसे एंटीडोट क्यों चाहिए होगा, जबकि इन दोनों के ऊपर पॉइजन काम ही नहीं कर रहा, तो फिर ये एंटीडोट किसके लिए मांग रहे हैं। तो मा जुगैंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। मैं जहां पर तुमसे एंटीडोट मांग रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर 3 तक गिनती गिनने तक तुमने नहीं बताया कि एंटीडोट कहां पर है, तो फिर मैं जहां पर तुम्हारा एक एक एल्डर का सर काटता जाऊंगा, यानी कि तुम्हारे चारों एल्डर्स यहीं पर मारे जाएंगे। और इसी के साथ जो पोंगचोन से कहता है, पोंगचोन क्या तुम रेडी हो? तो पोंगचोन कहता है हाँ मास्टर मैं रेडी हूं। और जैसे ही मा जुगैंग जो होता है वहां पर गिनना स्टार्ट करने लगता है। इसी के साथ ही एल्डर सोच रहा होता है कि 3 सेकंड तो काफी होते हैं, मैं जहां पर कोई ना कोई बहाना बना सकता हूं कि वो एंटीडोट कहां पर है। लेकिन इसी के साथ ही मा जुगैंग जो होता है वहां पर फटाफट से 1 2 3 बोल देता है। जैसे वो 1 2 3 बोलता है, एल्डर के पास कोई रास्ता नहीं होता, वो कहता है हाँ मेरे पास है, मेरी जेब में है, मेरी जेब में है। तो हमारा पोंगचोन जो होता है उसे वहां पर ग्राउंड के अंदर से बाहर निकालता है और उसकी जेब के अंदर से पाउच निकाल कर देता है जिसके अंदर एंटीडोट होता है। तो जुगैंग जो होता है वो सीधा कैरेज के पास जाता है, वहां पर देखता है कि मिस रैन बेहोश पड़ी होती है, उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन होता है। तो वहां पर से पॉइजन का एंटीडोट निकालकर उसके मुंह के अंदर डालता है ताकि उसे होश में लाया जा सके। तो वहां जुगैंग सोच रहा था कि पोंगचोन जिस लड़की को बाद में मारने वाला है, मैं उस लड़की को यहाँ पर जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही वहां जुगैंग जो होता है वहां पर से वापस आता है, फिर साथ ही कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर कहा कि तुम लोग किसी फायर ड्रैगन स्वॉर्ड को ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि फायर ड्रैगन स्वॉर्ड हमारे पास है? लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कमीनों कहीं के तुम लोग अचानक कहीं से आते हो, जहां पर रास्ते में किसी भी स्ट्रेंजर को रोककर उसके पास से अपने सवाल पूछना शुरू कर देते हो। क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ऐसे किसी को भी रोककर सवाल पूछ सकते हो? कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे सामने से कोई स्ट्रॉन्गर भी निकल सकता है। ऊपर से तुम लोग यहाँ पर एक बहुत ही घटिया लो लेवल का पॉइजन यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि इस पॉइजन के साथ तुम यहाँ पर किसी को भी मार सकते हो। ये बात सुनने के बाद टैंग फैमिली का एल्डर सोच रहा होता है कि मैं जहाँ पर 7 डेडली पॉइजन की बात कर रहा हूँ, जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइजन है। और माई टैंग फैमिली जो कि पॉइजन के साथ डील करती है, उसके पॉइजन को ये घटिया और वीक कह रहा है। तो इसी के साथ ही माई जुगैंग से कहता है कि तुम लोगों ने जहां पर हमारे रास्ते को ब्लॉक किया, हमारा टाइम वेस्ट करवा दिया, अब मैं जहां पर तुम्हारे साथ और कोई भी बात नहीं करना चाहता। मैं जहां पर तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूं, तुम्हें इन 2 ऑप्शंस में से चूज करना होगा। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो, तो फिर तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा और दोबारा कभी जहां पर हमारा नाम किसी के सामने मत लेना, ना ही जहां पर हमारे बारे में किसी से बात करना, हम लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि तुम सभी लोग यहीं पर मर जाओ और उसके बाद तुम्हारी डेड बॉडीज को भी हम लोग वेस्ट कर देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम लोग मर गए हो। तो पोंगचोन कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही ये चूज करेंगे, मैं अभी यहाँ पर सभी को मार डालता हूँ। तो जुगैंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर उनको ऑप्शन दिया और उन्हें पहले यहाँ चूज तो कर लेने दो, और तुम खुद ही यहाँ पर उनको मारने के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो उसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर प्लीज मुझे माफ करना, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे और हम लोग यहाँ पर तुम्हारा नाम कभी किसी के सामने नहीं लेंगे, ये समझो कि हम कभी मिले ही नहीं। जुगैंग उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, ये ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छा था और दोबारा कभी यहाँ पर अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। और माँ जुगैंग जो होता है वहां पर से अपनी जो कैरेज की तरफ आगे बढ़ जाता है और कहता है कि अगर दोबारा कभी यहाँ पर हमें दिखाई दिए या फिर हमारे लिए मुश्किल क्रिएट की, तो फिर उसी वक्त तुम्हें देखते मार डालेंगे। जबकि पोंगचोन जो होता है वहां पर एल्डर से कहता है कि शुक्र करो कि मेरे लॉर्ड ने तुम लोगों को जिंदा छोड़ दिया तुम्हारे पर तरस खा के, वरना मैं तो यहाँ पर एक एक करके तुम सभी लोगों के सर काटने वाला था। फिर साथ ही वो उसे थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर अपने आप को लकी कंसीडर करो, जहाँ पर से दफा हो जाओ, दोबारा कभी हमारे सामने बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि अगर दोबारा तुम यहाँ पर कभी आए तो मेरे लॉर्ड ने जो तुम्हारे पर स्पेशल तरस खाया है, वो स्पेशल तरस जो है वो यहाँ पर गुस्से में बदल जाएगा और उसके बाद मेरे लॉर्ड जो है खुद हो सकता है कि अपने हाथों के साथ तुम्हें मारे। अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हारा कंधा पियर्स नहीं करूंगा, सीधा तुम्हारी गर्दन उड़ाऊंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी कैरेज लेकर निकल जाते हैं। जबकि टैंग फैमिली का एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है टैंग फैमिली का एक मोटो है कि हम लोग यहाँ पर काइंडनेस 2 गुना वापस करते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे पंगा ले तो हम लोग ग्रजेस को 10 गुना वापस करते हैं और हम लोग ये करके रहेंगे। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सिचुआन के बाहर एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि माँ जुगैंग जो होता है रेस्टोरेंट में बैठा होता है और इसी के साथ ही मिस रैंग के पास आती है और उसे कहते हैं कि माय लॉर्ड मुझे नींद आ रही है, क्या तुम मेरे साथ आकर सोने वाले भी हो या नहीं, क्या हम लोग अपनी फर्स्ट नाइट मनाएंगे या फिर नहीं, कि जितना ज्यादा लेट सोऊंगी उतनी ज्यादा मेरी स्किन खराब हो जाएगी और अभी तो मैं यहाँ पर सिर्फ 21 साल की और मेरी स्किन खराब नहीं होनी चाहिए। राहिर मुझे आप कौन सी जगह के ऊपर लेकर जाने वाले हैं, क्या वो कोई बहुत ही खास जगह होने वाली है जहाँ पर आप मुझे लेकर जा रहे हैं या फिर आप मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम दोनों की शादी होने वाली है तो फिर आपके पेरेंट्स तो मिलना पड़ेगा ना। जहाँ पर हमारी एपिसोड 55 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या हमारा जुगैंग वाकई में यहाँ पर मिस रैन को यूज करके उसके बाद से मार डालेगा या फिर नहीं।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शैडोलेस थीफ जो होता है वहां पर फिर से बैठ जाता है, अपने पियरलेस ईयर और पियरलेस आइज को यूज करते हैं वहां पर टैंक फैमिली की आवाजें सुनने की कोशिश करता है कि इस वक्त टैंक फैमिली के लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग माउंटेन पीक के ऊपर जाकर दूसरा खजाना भी लेना चाहते हैं, वहां पर से इनहेरिटेंस की पावर को चोरी करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि टैंक फैमिली के लोग उनके बीच के रास्ते में आए। तो इसी वजह से जब वो सुनता है तो वहां पर टैंक फैमिली का जो पैट्रियार्च होता है वो वहां पर खड़ा होता है, वहां पर उसका जो सबऑर्डिनेट होता है उसे कह रहा होता है कि लॉर्ड अंदर आ जाए, यहाँ पर बाहर ठंड में क्यों खड़े हैं। तो वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर आसपास पॉइजन फैला दिया, सभी लोग सो गए। तो वो कहता है हाँ मास्टर सभी लोग सो गए हैं। अब जबकि बाकी के सभी लोग सो गए हैं और उनके ऊपर पॉइजन काम नहीं करता तो वो दोनों यहाँ पर जरूर आएंगे। पैट्रियार्च उसे कहते हैं तो उन कमीनों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम टैंक फैमिली के लोग काइंडनेस को 2 गुना वापस करते हैं, लेकिन हम लोग ग्रजेस को 10 गुना वापस करते हैं। जब वो दोनों कमीने यहाँ पर आएंगे तो फिर उसके बाद मैं उन दोनों को खुद अपने हाथों से मारने वाला हूँ। तब तक मैं यहाँ पर से हिलूंगा भी नहीं, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा जब तक वो दोनों कमीने यहाँ पर आ नहीं जाते। तो टैंक फैमिली का पैट्रियार्च जो होता है वहीं पर खंबा बन के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, ना ही टैंक फैमिली के लोग अपनी जगह से हिलेंगे, कोई यहाँ पर से बाहर नहीं जाएगा। तो शैडोलेस थीफ कहता है कि ले मास्टर वो मेरा तो काम हो गया, वो उस माउंटेन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यानी कि जो टैंक फैमिली के लोग हैं वो इस वक्त किसी का इंतजार कर रहे हैं और वहां पर से अपनी फैमिली से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारा रास्ता पूरी तरह से क्लियर है, हम लोग वहां पर जाकर इनहेरिटेंस की पावर को ले सकते हैं। उन दोनों कमीनों के पहले हम लोग वहां पर ऊपर चले जाएंगे, जाकर वहां पर से इनहेरिटेंस की पावर भी ले लेंगे, तलवार भी ले लेंगे और साथ ही अगर खजाना हुआ तो वो भी ले लेंगे। चलो अभी यहाँ पर से निकलते हैं। अब बस हमें यहाँ पर एक चीज चाहिए होगी और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है जहां पर वो दरवाजा होता है। दोनों वहां पर फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मास्टर भू को उसने एक लड़की उठा रखी होती है क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर एक प्योर लड़की चाहिए थी और एक बहुत ही मोटी ताजी लड़की वो उठाकर लेकर आया होता है। तो उसे कहता है कि बिग ब्रदर मुझे ये बताओ कि इस मोटी ताजी लड़की को क्यों उठाकर लाए, जो बहुत ज्यादा भारी है, इतनी मुश्किल के साथ मैं यहाँ पर माउंटेन के ऊपर चढ़ा हूँ। तो उसे कहता है बेवकूफ ये लड़की बहुत ज्यादा जरूरी है, इस लड़की के बिना ये दरवाजा नहीं खुलेगा। इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें एक प्योर लड़की चाहिए जिसके साथ कोई सोया नहीं होता। तो यार इस मोटी लड़की को देखकर तुम्हें लगता है इसके साथ कोई कभी सोया होगा। एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, हम लोग वैसे तो चोर है लेकिन हम लोग बस यहाँ पर से जो कुछ भी है वो चोरी करेंगे, इस लड़की को यहीं पर फेंक कर बस चले जाएंगे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब जल्दी करो, मैं यहाँ पर और वेट नहीं कर सकता, अंदर चल के देखते हैं कौन कौन सा खजाना है। तो वो लड़की को चाबी की तरह यूज करते हैं, दरवाजे को खोलते और अंदर आ जाते हैं। लेकिन उनकी फूटी किस्मत, जैसे वो लोग अंदर आते हैं वहां पर सामने जहां पर तलवार होनी चाहिए थी वहां पर मास्टर बैठे होते हैं। 7 डिवाइन मास्टर्स में से एक मास्टर सैम्यून बैठे होते हैं। तो वो जैसे उनको देखता है तो वो कहता है कि ये क्या सीनियर, ये क्या यहाँ पर तो कोई हमसे पहले बैठा हुआ है। और जैसे वहां पर वो उसके ऑरा को महसूस करते हैं तो वो कहता है कि ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई डिवाइन मास्टर है, लेकिन क्या ये मर चुका है? हो सकता है कि इस मास्टर ने अपनी इनहेरिटेंस को यहाँ पर छोड़ा और जो उसकी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हो। लेकिन इसी के साथ डिवाइन मास्टर उनसे कहता है कि मैं तो कब से यहाँ पर तुम लोगों का वेट कर रहा था, हमें पहले तुम्हारे ऊपर शक था कि पहली इनहेरिटेंस की पावर तुम लोगों ने चोरी की और उसके बाद दूसरी इनहेरिटेंस की पावर को भी तुम लोगों ने चोरी किया। अब ये शक जो है वो कंफर्म हो चुका है, तुम ही कमीने लोगों ने यहाँ पर हमारी इनहेरिटेंस की पावर को चोरी किया, इसी वजह से हम तुम्हारे पीछे लगे हुए थे। तो वो दोनों इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो 7 डिवाइन मास्टर्स में से एक मास्टर है और अब यहाँ पर हम लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं, हालांकि हमने पहले वाली पावर्स को चोरी नहीं किया। तो मास्टर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो दोनों पीछे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने तो कोई इनहेरिटेंस की पावर को चोरी नहीं किया। तो मास्टर से कहते हैं तो फिर क्या यहाँ पर आम लेने के लिए आए हो? अगर तुमने इनहेरिटेंस की पावर को चोरी नहीं किया तो फिर तुम्हें यहाँ पर कैसे पता चला कि तीसरी इनहेरिटेंस की पावर के ऊपर हम लोग आकर पहरा दे रहे और तुम्हें यहाँ पर आकर इसको चोरी करना था? तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। तो मास्टर भू कहता है कि सीनियर ब्रदर हम लोग यहाँ पर से कैसे बाहर निकलेंगे, इसकी स्पीड हमसे ज्यादा तेज और ये हमें पकड़ लेगा। तो इसी के साथ उसका सीनियर ब्रदर जो होता है उसे सामने की धक्का देता है और कहता है कमीने कहीं के कोई ब्रदर नहीं है, तू यहाँ पर मार और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। और उस मास्टर भू को वहां पर धक्का देकर खुद भाग जाता है। मास्टर भू भी उसे गालियां दे रहा था और कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें सीनियर ब्रदर कह रहा था, हम दोनों मिलकर यहाँ पर आए, लेकिन अब तुम यहाँ पर मुझे दांव पर लगाकर खुद भागकर जा रहे हो। क्योंकि वहां पर शैडोलेस थीफ को पता होता है कि अगर मास्टर भू के साथ वो जाएगा तो वहां पर सीढ़ियों के ऊपर ट्रांसपेरेंट ब्रिज जो है उसके ऊपर एक कदम पीछे और 2 कदम आगे लेने में वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर आगे बढ़ते हैं और साथ ही वहां पर उस लड़के के ऊपर मास्टर भू के ऊपर अटैक करके उसके मैडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ होते हैं इसी के साथ ही हमारा शैडोलेस थीफ जो होता है उस मोटी लड़की को उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है और मोटी लड़की सीधी मास्टर की तरफ गिर रही होती है। मास्टर जो होते हैं वहां पर से उस लड़की को कैच करते हैं और वहां पर बड़े प्यार के साथ उस लड़की को पकड़ते हैं ताकि वो लड़की बेचारी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरे ना और उसे चोट ना लगे। लेकिन जितनी देर में मास्टर वहां पर उस लड़की को पकड़कर तेजी के साथ भागते हुए बाहर आते हैं, इतनी देर में शैडोलेस थीफ जो होता है ब्रिज को पार कर चुका होता है और दूसरी तरफ खड़ा होता है। तो अगर मास्टर यहाँ पर ब्रिज को पार करेंगे भी तब उन्हें यहाँ पर टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर उस फुटप्रिंट मेथड को यूज करना पड़ेगा। और शैडोलेस थीफ उसे कहता है कमीने कहीं
कि मैं जहाँ पर से जा रहा हूँ। हालांकि मैंने जहाँ पर किसी इनहेरिटेंस की पावर को चोरी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अब मैं जहाँ पर से जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हम लोग जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। चाहे तुम एक डिवाइन मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन दोबारा तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। और शैडोलेस थीफ जो होता है वहां पर से हंसता हुआ भाग जाता है। जबकि यहाँ पर 3 घंटे के बाद का सीन दिखाता है कि मा जुगैंग और पुंगचुन जब उस जगह के ऊपर पहुंचता है तो वहां पर इनहेरिटेंस की पावर नहीं होती और ऐसे लगता है जैसे किसी ने यहाँ पर फाइट की हो। तो मा जुगैंग कहता है ये क्या हो गया, जहाँ पर तो इनहेरिटेंस की पावर है ही नहीं। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि पुंगचुन ने कहा था कि अगर मैं इस इनहेरिटेंस की पावर को नहीं ले पाया तो बाकी की सारी इनहेरिटेंस की पावर इसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और वो सारी की सारी मेरे लिए बेकार हो जाएंगी। तो मतलब जैक हमारे यहाँ पर आना तो बिल्कुल फेल हो गया। और इसी के साथ ही मा जुगैंग जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर आना फेल हो गया, इसका मतलब जैक मैं इनहेरिटेंस की पावर्स को हासिल नहीं कर सकता, अगली पावर्स मुझे नहीं मिलेंगी, इसका मतलब जैक मैं एक सुप्रीम लीडर नहीं बन सकता, इसका मतलब जैक इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। अब पुंगचुन हार मान लेगा और पुंगचुन आजाद हो जाएगा और मैं भी यहाँ पर आजाद हो जाऊंगा, मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजार पाऊंगा। अब देखता हूँ कि पुंगचुन का रिएक्शन क्या होने वाला है। तो हमारा जुगैंग जो होता है वहां पर हंसना शुरू कर देता है, जबकि इसी के साथ ही पुंगचुन भी वहां पर हंसना शुरू कर देता है। तो हमारा जुगैंग उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों हंस रहे हो। तो वो हंसते हुए से कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पर जो प्रोहिबिशंस थी वो खत्म हो चुकी हैं। ये बात सुनती मा जुगैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मा जुगैंग वहां पर अपने हिसाब लगाना शुरू कर देता है। जुगैंग कहता है इसके कहने का क्या मतलब था कि इसके ऊपर जो प्रोहिबिशंस थी वो खत्म हो गया, इसका मतलब यह है कि इससे मेरे डैड ने काम दिया था, इसे मिशन दिया गया था कि मुझे यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर्स को इकट्ठा करवाना है। लेकिन अब जबकि यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर्स का मसला ही खत्म हो गया है तो इसका मतलब यह है कि पुंगचुन अब आजाद हो चुका है। तो इसी के साथ ही मा जुगैंग वहां पर सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि अब यहाँ पर पुंगचुन मुझे भी मार डालेगा और मैं जहाँ पर ये सोच रहा था कि मुझे एक नॉर्मल जिंदगी मिलने वाली है और मैं यहाँ पर आजाद हो जाऊंगा क्योंकि पुंगचुन भी आजाद हो गया है। तो पुंगचुन आके पड़ता जाके उसके कंधे पे हाथ रखता और कहता है माय लॉर्ड। तो वो कहता है हाँ बोलो। तो फिर साथ ही फिर से चलाकर उसे कहता है कि माय लॉर्ड। तो मा जुगैंग कहता है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो इसी के साथ ही पुंगचुन उसे कहता है कि माय लॉर्ड मेरी बात को ध्यान से सुने, आप यहाँ पर इसलिए खुश हो रहे थे ना कि यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, आपके डैड ने यहाँ पर सारे के सारा प्रोग्राम पहले से सेट किया हुआ था, ये सारी की सारी प्लानिंग तो आपके डैड ने पहले से कर रखी थी। हिमली डीमन और शूरा ने आपके लिए एक बैकअप इनहेरिटेंस का बंदोबस्त किया हुआ है जो कि एक डिमोनिक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। अगर आपको बाई चांस ये वाली टेक्निक नहीं मिल पाती, कोई दूसरा इस टेक्निक को ले लेता है तो फिर आपको यहाँ पर इसके बदले में एक दूसरी टेक्निक मिलेगी जिसके अंदर भी सेम स्वर्ड होने वाली है, लेकिन वो टेक्निक डिमोनिक टेक्निक होने वाली है। इसी वजह से अब मैं जहाँ पर आपको उस जगह के ऊपर लेकर जाऊंगा जहाँ पर से आपको वो टेक्निक मिलेगी और वो टेक्निक भी आपकी बाकी की जो इनहेरिटेंस की पावर्स है उनके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आपके फादर ने कहा था कि बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आप इनहेरिटेंस की पावर लेने में फेल हो जाते हैं तभी आपको दूसरी इनहेरिटेंस की पावर दी जाए। तो मा जुगैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि डिमोनिक स्किल्स तो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि इतने डेंजरस होते हैं कि वो एक इंसान की नेचर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जहां तक कि इंसान जो होता है खुद भी डिमोनिक हो जाता है और उसकी सोच भी डिमोनिक हो जाती है। क्योंकि मेरे आसपास जितने भी डिमोनिक सेक्टर के लोग हैं उन सभी को देखकर ये आइडिया लगाया जा सकता है कि वो सारे डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को सीखने के बाद करप्ट हो चुके हैं। फिर मैं यहाँ पर कोई भी डिमोनिक मार्शल आर्ट्स नहीं सीखूंगा, वरना मैं यहाँ पर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने का सपना तो भूल ही जाऊं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 57 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसके जो बैकअप प्लान में मार्शल आर्ट्स है वो कौन सी होने वाली है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा जुगैंग को पता चलता है कि अब उसे यहाँ पर बैकअप प्लान में एक डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को सीखना पड़ेगा। तो उसी के साथ ही वो कहता है लेकिन डिमोनिक मार्शल आर्ट्स के साथ तो मेरी नेचर चेंज हो जाएगी और मैं एक डिमोनिक इंसान बन जाऊंगा। तो वो जुगैंग से कहता है क्यों ना हम लोग टैंग फैमिली के पास से जाकर उनकी टेक्निक ले लें, क्योंकि वो लोग भी तो यहाँ पर इसी हिमली बर्निंग स्वॉर्ड को ही ढूंढ रहे थे। अगर वो इस स्वॉर्ड को ढूंढ रहे थे इसका मतलब जैक उनके पास इसके कोई टेक्निक के मैनुअल्स मौजूद होंगे। तो मा जुगैंग उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उनके पास सिर्फ एक तस्वीर थी, उन्हें ऐसा लगता है कि ये हिमली बर्निंग स्वॉर्ड जो है उनकी फैमिली की स्वॉर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्वॉर्ड उनकी फैमिली की बिल्कुल भी नहीं थी। मैं आपको जिस स्किल के बारे में बता रहा हूँ, आपके डैड ने जो स्किल आपके लिए बैकअप प्लान में छोड़ा है वो स्किल बहुत ज्यादा कमाल का, मुझे लगता है कि आपको वही जाकर सीखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर इस टेक्निक को दोबारा जाकर ढूंढ पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर इस टेक्निक को शैडोलेस थीफ या फिर ड्रंकन गोस्ट उन दोनों में से किसी ने चोरी किया है तो फिर हम लोग उनका पीछा करना शुरू भी करें तो हो सकता है कि पूरा 1 साल लग जाए इस टेक्निक को ढूंढने में या फिर तलवार को ढूंढने में। इसी वजह से हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि हम लोग दूसरी जगह के ऊपर जाएं जहां पर आपका बैकअप प्लान पड़ा हुआ है। हम आपके लिए वहां पर उस बैकअप वाली जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है वही जाकर ले सकते हैं। मैं यूं क्या कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, अगर वाकई में इसने मुझे बैकअप प्लान दिलवा दिया यानी वो डिमोनिक मार्शल आर्ट्स मुझे सिखवा दी तो इसका मतलब यह है कि फिर तो मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी को भूल जाऊं। तो इसी के साथ ही हमारा जुगैंग जो होता है वहां पर उसे कहता है लेकिन हम लोग वहां पर ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो पुंगचुन उसे कहता है हम लोग अपना चेहरा बदल कर जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली ऐसे वहां पर नहीं जाएंगे। तो उसे कहता है कि मैं ह्यूमन स्किन मास्क लेकर आया हूं, उसको पहनने के
बाद हम लोग वहां पर जाएंगे, इनहेरिटेंस की पावर लेने के बाद भी कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। तो मा यूकेंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, और वो दोनों वहां पर मास्क पहनकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो एक लावा का पहाड़ होता है जिसके अंदर से लावा निकल रहा होता है। दोनों उसके बाहर वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मा यूकेंग उसे कहता है क्या वाकई में इनहेरिटेंस की जगह यही है क्या, मुझे जहां पर इनहेरिटेंस की पावर इस जगह से मिलने वाली है। तो वो उसे कहता है कि हाँ यंग मास्टर, आपको इनहेरिटेंस की पावर इसी जगह से मिलने वाली है। जबकि मा यूकेंग चिल्लाकर कहता है कि फादर ये तुम मेरे लिए बैकअप में क्या प्रिपेयर करके चले गए हो। तब के यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से टैंक फैमिली का दिखाया जाता है, जहां पर पैट्रियार्च होता है अभी भी जहां पर बाहर ही खड़ा होता है। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन वो खंबे की तरह वहीं पर खड़ा होता है। तो उसका साथी उसे कहता है कि माय लॉर्ड कुछ खा लीजिए। तो वो कहता है नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा, अभी तक वो दोनों यहाँ पर आए नहीं और मैंने कसम खाई थी जब तक वो आते नहीं मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और नेक्स्ट सीन फिर से हमें माउंटेन के बाहर का दिखाया जाता है। दोनों वहां पर लावा माउंटेन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पोंगचेन उसे कहता है कि जहां पर आपको आपकी दूसरी पावर मिलने वाली, तीसरी पावर मिलने वाली है। तो वो कहता है कि जहां पर सल्फर की स्मेल बहुत ज्यादा है और वोल्केनो की हीट भी काफी ज्यादा है। और इसी के साथ ही मा यूकेंग जो होता है उसे कहता है कि जहां पर किस किस्म की मार्शल आर्ट्स होगी। तो इसी के साथ ही पोंगचेन उसे कहता है कि ये डिमोनिक स्किल है यंग मास्टर, इसी तरह की जगहों के ऊपर डिमोनिक स्किल्स को रखा जाता है। आपको क्या लगा था कि किसी बहुत ही प्यारी या फिर फूलों वाली केव के अंदर रखा जाएगा। और इसी के साथ ही मा यूकेंग का पांव वहां पर स्लिप होता है, वो क्लिफ के अंदर गिर जाता है। तो पोंगचेन भी साथ जंप लगाता है और कहता है देखो तो आपने मेरी बात को भी कंप्लीट नहीं होने दिया, लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आपको यहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स की पावर चाहिए इसी वजह से आप एक्साइटेड होकर नीचे की तरफ जंप लगा दी। जबकि हमारा यूकेंग सोच रहा था कि मेरा तो पांव स्लिप हो गया, यहाँ पर इस आग के अंदर कौन कूदना चाहेगा। तो पोंगचेन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको बात एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक कैसे लेनी है और यहाँ पर कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होने वाली है। यहाँ पर जो इनहेरिटेंस की टेक्निक है उसे यहाँ पर फ्लेम डीमन लॉर्ड ने छोड़ा था। फ्लेम डीमन लॉर्ड की ये टेक्निक और साथ में उसकी तलवार दोनों आपको यहाँ पर से मिल सकती है। तुम्हारा यूकेंग कहता है कि मैंने फ्लेम डीमन लॉर्ड के बारे में सुना हुआ है। फ्लेम डीमन लॉर्ड का जो मास्टर स्किल था वो फायर ड्रैगन स्वॉर्ड थी। फायर ड्रैगन स्वॉर्ड इतनी पावरफुल टेक्निक थी कि उस टेक्निक और उसकी तलवार के साथ उसने एक बार हमारे डिमोनिक कल्ट का जो एक लीडर था उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था, उसे असैसिनेट करने की कोशिश की थी, यानी उसे जान से मारने की कोशिश की थी। और कहा जाता है कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था और हमारा जो सेक्टर लीडर था वो भी यहाँ पर उसके सामने बेबस हो गया था। ये सब कुछ 400 से 500 साल पहले हुआ था। तो यूकेंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर ये कहा कि यहाँ पर ये फायर ड्रैगन स्वॉर्ड है, तो फायर ड्रैगन स्वॉर्ड वो वाली टेक्निक है जिसके साथ हमारे कल्ट लीडर को मारने की कोशिश की गई थी। तो फिर हम लोग यहाँ पर ऐसी टेक्निक को क्यों लेना चाहेंगे जिस टेक्निक के साथ हमारे कल्ट के लीडर को मारने की कोशिश की गई। तो यूकेंग उसे कहता है, पोंगचेन उसे कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन असल बात यहाँ पर आपको भी नहीं पता। असल में ये हुआ था कि फायर ड्रैगन मास्टर जो था उसने यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर को चैलेंज किया था, उसने यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो दोनों यहाँ पर फायर करें। लेकिन ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस बात को छोड़े, यहाँ पर आपके लिए फायर ड्रैगन स्वॉर्ड हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फायर ड्रैगन स्वॉर्ड यहाँ पर एक अल्टीमेट मास्टर स्किल है, एक अल्टीमेट मास्टर स्किल जिसे आप यहाँ पर हाई लेवल तक मास्टर कर सकते हैं। और इस स्किल को मास्टर करने के बाद बाकी की सारी इनहेरिटेंस की पावर इसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी करेंगी। तो यूकेंग उसे कहता है अगर यहाँ पर उस फायर ड्रैगन मास्टर ने हमारे सेक्टर लीडर को असैसिनेट करने की कोशिश की थी तो मुझे लगता है कि इस डिमोनिक स्किल को सीखने के बाद वो यहाँ पर अपनी नेचर को भूलकर डिमोनिक मास्टर बन गया था और इसी वजह से उसने आकर हमारे मास्टर के ऊपर अटैक किया था। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लेता और उसको मास्टर करने के बाद मैं भी अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता और जाकर सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दूं, अपने दोस्तों के ऊपर अटैक कर दूं, तो फिर क्या होगा। जब किसी के साथ ही पोंगचेन उसे कहता है कि ही ओनली डीमन अशुरा का प्लान, उसके अंदर कोई भी फॉल्ट्स नहीं है। अगर उन्होंने जहां पर आपके लिए इस टेक्निक को तैयार किया तो उसका मतलब जैक उन्हें पता होगा कि आप इस टेक्निक को हैंडल कर सकते हैं और आप यहाँ पर किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। इसी वजह से आपको उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और वहां पर सामने जो दरवाजे के अंदर 2 होल होते हैं उसके अंदर अपना हाथ डाल के वो दरवाजे को ओपन करता है। दरवाजा ओपन होता है, सीढ़ियां खुलती है और वो अंदर आ जाता है। तो पोंगचेन उसे कहता है कि प्लीज मेरे साथ आ जाएं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने हिडन स्पिरिट फ्लैश मास्टर टेक्निक को भी तो मास्टर किया है, वो टेक्निक भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, हालांकि वो भी एक डिमोनिक टेक्निक है। तुम्हारा यूकेंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा है कि इसको नहीं पता कि वो डिमोनिक टेक्निक नहीं है बल्कि वो एक राइटियस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। इसी वजह से मैं अभी तक यहाँ पर करप्ट नहीं हुआ और मैं डिमोनिक नहीं हुआ। फादर ने मुझे यहाँ पर टेक्निक सिखवाई थी स्पिरिट फ्लैश वाली, अगर वो चाहते तो मुझे डिमोनिक टेक्निक सिखा सकते थे। और अगर यहाँ पर उन्होंने मेरे लिए बैकअप प्लान तैयार किया तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए कोई डिमोनिक टेक्निक नहीं छोड़ेंगे बल्कि राइटियस टेक्निक छोड़ेंगे। और अपने बचपन की बात याद करता है कि जब उसने अपने फादर को बताया कि उसने हिडन स्पिरिट फ्लैश को मास्टर कर लिया तो फादर ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो बचपन में उसके फादर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब वो सो जाता था तब उसके फादर वहां पर आते और उसे आकर कहते कि बेटा मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम यहाँ पर एक सुप्रीम लीडर बनो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर अपनी नेचर को चेंज करो, मैं तुम्हें डिमोनिक नहीं बनाना चाहता। यूकेंग कहता है कि फादर अगर आप वाकई में मुझसे प्यार करते थे तो फिर आपने यहाँ पर एक डिमोनिक स्किल मेरे लिए नहीं छोड़ा। अगर मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये फायर ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक जो है ये भी एक डिमोनिक टेक्निक नहीं बल्कि एक राइटियस टेक्निक है और इसको सीखने के बाद मैं करप्ट नहीं होऊंगा, यानी कि मेरी नेचर चेंज नहीं होने वाली। तो इसी वजह से मां यूकेंग ये सोचने के बाद वहां से आगे बढ़ जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। तो उन दोनों के अंदर चले जाने के बाद इसी के साथ दिखाया
दिखाते हैं कि शैडोलेस थीफ उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि इन लोगों को क्या लगा था कि अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा लेने के बाद ये लोग यहाँ पर मुझसे बच सकते हैं, मेरे कान तो 500 किलोमीटर दूर तक भी आवाज सुन सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक और इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए आए हैं। अगर मैं वहां पर से उस दूसरी टेक्निक को नहीं ले पाया तो लेकिन अब मैं यहाँ पर से जितना भी खजाना, जितने भी जो भी कुछ भी यहाँ पर होगा वो सब कुछ ले लूंगा और फिर मैं यहाँ पर से गायब हो जाऊंगा, 7 डिवाइन मास्टर्स की नजरों से भी गायब हो जाऊंगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सिचुएन के बाहर उसी होटल का दिखाया जाता है। अंकल वैंग चुन जो होता है वहां पर आता है और आने के बाद चिल्लाकर कहता है, ग्रीन फॉरेस्ट लीडर तुम कहां पर हो? तो वो सभी लोग वहां पर सोए पड़े होते हैं क्योंकि रात को पॉइजन फैलाया गया था जिसकी वजह से वो अभी तक उठे नहीं होते। तो इसी के साथ ही वो भागता हुआ आगे जाता है, कहता है कमीने कहीं के देखो तो जरा पर ये कमीने लोग किस तरह से सो रहे हैं। रात के वक्त टैंक फैमिली के लोगों ने पूरे गांव के अंदर पॉइजन फैला दिया था जिसकी वजह से सभी लोग सो गए, जहां तक कि मैं भी यहाँ पर सो गया था। हालांकि मैं एक मास्टर लेवल का मास्टर हूं लेकिन इसके बावजूद मैं भी वहां पर उस पॉइजन की वजह से सो गया और उसके बाद यंग कल्ट लीडर और पोंगचन दोनों में नजरों के सामने से गायब हो गए। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहां पर चले गए हैं और जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी इंसल्ट की बात है। और ऊपर से वो पांचों इवल कमीने पता नहीं कहां पर हैं। मैंने उन लोगों से कहा भी था कि जल्दी से आना लेकिन वो लोग अभी तक यहाँ पर आए नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पर पोंगचन और यंग मास्टर यू गैंग दोनों को खो देता हूं तो फिर इसकी कीमत मुझे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ ही भागता आगे बढ़ता जाकर फॉरेस्ट किंग को मारना शुरू कर देता और कहता है कमीने कहीं के जल्दी से उठ जा, जल्दी से बता कि यंग मास्टर यू गैंग कहां पर गए हैं, तुम्हें पता आना चाहिए। और यहीं पर नीचे उसकी नजर पड़ती है मिस रैन जो होती है वो बेड के नीचे सो रही होती है। तो वो कहता है कि ये लड़की उस लड़के के साथ होती है यानी कि हमारे यंग कल्ट लीडर के साथ होती है और मुझे लगता है कि उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। इसी से पूछता हूं तो वो उसे वहां पर जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी सो रही होती है। और इसी के साथ ही वो उसके कपड़ों को चेक करता है तो उसके अंदर से एक लेटर निकलता है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि इस लेटर के ऊपर यू गैंग के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 58 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है और साथ ही फायर ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करने के बाद वहां पर हमारा यू गैंग कितना पावरफुल हो जाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां अंकल वैंग चियन जो होता है वहां पर मिस रैन के पास उसके कपड़ों के अंदर से एक लेटर मिलता है। तो वो कहता है कि इस लेटर के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। जैसे वो इस लेटर को ओपन करता है तो उसके अंदर मिस रैन ने अपनी फीलिंग्स लिखी होती है। उसने लिखा होता है कि हेलो यू गैंग, मैं यहाँ पर जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं यहाँ पर तुम्हें अपना प्यार कन्फेस करना चाहती थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है लेकिन मैं यहाँ पर कब से तुम्हें बताना चाहती हूँ पर तुम्हें यहाँ पर पता नहीं क्या चीज ढूंढने की जल्दी है। हर बार तुम मुझे अपने साथ लेकर जाते हो लेकिन कभी मेरे कुछ करते भी नहीं हो। मैं यहाँ पर अपनी करेज को इकट्ठा करके ये लेटर लिख रही हूँ। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरे लिए मेरा सूरज बन जाओ और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा चांद बन जाऊंगी। तुम्हारा अंकल वैंग चियन जब ये पढ़ता है तो वो उस लेटर को फाड़ देता और कहता है कमीने कहीं के यहाँ पर ये क्या नौटंकी चल रही है। फिर साथ ही वो कहता है कि फॉरेस्ट किंग कमीने जल्दी से उठ जा और मुझे बता कि वो यंग मास्टर कहाँ पर चला गया वरना तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वहां पर उस केव का दिखाया जाता है जहां पर मां यू गैंग और पोंगचन नीचे की तरफ उतरते हुए जा रहे होते हैं। मां यू गैंग को पूरा भरोसा आता है कि उसके बाप ने उसके लिए यहाँ पर कोई डिमोनिक मार्शल आर्ट नहीं छोड़ी होगी बल्कि राइटियस मार्शल आर्ट्स ही छोड़ी होंगी। और साथ ही वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया था कि हम लोग अपने साथ मिस रैन को नहीं लेकर आए क्योंकि मिस रैन की जरूरत तो वहां पर पड़ने वाली थी, इस जगह के ऊपर मिस रैन की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से मैंने पोंगचन को कहा कि उसे वापस छोड़कर आए, उसे रेस्टोरेंट में वापस छोड़ आए हैं। उसी के साथ ही वो लोग उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर सामने उन्हें मार्शल आर्ट्स की पावर मिलने वाली है। तो यू गैंग उसे कहता है कि यहाँ पर कहां पर है। तो वो कहता है कि माय लॉर्ड यहीं पर सामने आपको दिखे, इस लावा को पार करने के बाद आपको वहां पर एक छोटा सा स्टोन पिलर दिखाई देगा, उसी स्टोन पिलर से आपको पावर मिलेगी। मां यू गैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है किसी पागल ने अपनी इनहेरिटेंस की पावर को इस लावा में छोड़ा होगा। जबकि पोंगचन उसे कहता है कि डीमंस जो होते हैं वो इतने पागल नहीं होते जितना आप उन्हें समझते हैं। तो मां यू गैंग कहता है देखो जरा दुनिया का सबसे बड़ा पागल मुझे ये कह रहा है कि डीमंस पागल नहीं होते। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से आगे बढ़ते हैं और सामने स्टोन टैबलेट होती है। तो उसे कहता है कि माय लॉर्ड उस स्टोन टैबलेट के ऊपर आपको जाकर अपने हाथ रखने होंगे लेकिन अपनी कमीज उतार कर, आपको अपनी कमीज उतारनी होगी यानी अपनी शर्ट उतार कर आपको वहां पर जाकर दोनों हाथों के साथ उसे पकड़ना होगा। जैसे आप उसे जाकर पकड़ेंगे तो आपको सामने वहां पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक अपीयर होगी और जैसे आपको बस उसे पकड़कर रखना और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक आपके माथे के अंदर आकर, आपके सर के अंदर, दिमाग के अंदर आकर इंप्रिंट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर एक पिल को तैयार किया है, एक ऐसी पिल जिसको खाने के बाद ही आप जाकर उसको टच कर सकते हैं यानी कि इस पिल को खाए बिना अगर आप जाकर उसे टच करेंगे तो आप मारे जाएंगे। इसी वजह से मैंने आपके लिए ये एलिक्सर तैयार किया है। तो मां यू गैंग उसे कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि इस पिल को खाने के बाद मुझे दर्द तो नहीं होने वाला जैसे कि पहले हुआ था। तो वो कहता है नहीं माय लॉर्ड, पिल को खाने से कोई दर्द नहीं होने वाला, आप बस चुपचाप यहाँ पर इस पिल को खा ले। और इसी के साथ ही मां यू गैंग जो होता है उसे कहता है चलो ये तो फिर ठीक है। और तो इसी के साथ ही हमारा पोंगचन जो होता है वहां पर स्टोन टैबलेट के पास जाता है तो वहां पर एक छोटा बॉक्स पड़ा होता है और उसके अंदर पिल पड़ी होती है और वहां पर से पिल को उठाता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज इस पिल को खा ले, उसके बाद फायर ड्रैगन की पावर आपकी हो जाएगी। तो मां यू गैंग उस पिल को खा लेता है और उसको खाने के बाद वो कहता है कि ये पिल जो है ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे यहाँ पर इसके खाने के साथ कुछ ज्यादा अजीब महसूस
महसूस तो नहीं हुआ। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है। साथ ही वो सामने की तरफ देखता है स्टोन टैबलेट के अंदर से, वहां पर उसे ड्रैगन्स निकलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो मा यूगेंग कहता है कि ये टेक्निक तो वाकई में यहाँ पर है, यानी स्टोन टैबलेट को हाथ रखने से मुझे यहाँ पर ये टेक्निक मिल सकती है। तो फिर चलो चल के हाथ रखते हैं। और साथ ही मा यूगेंग जो था अपनी शर्ट उतार देता, जाकर सीधा स्टोन टैबलेट को पकड़ लेता है। जैसे जाकर स्टोन टैबलेट को पकड़ता है, दूसरी तरफ पुंगच्योन जो होता है वो अपने कानों के ऊपर हाथ रखकर बैठ जाता है। तो मा यूगेंग कहता है कि ये क्या हो रहा है, और साथ ही वहां पर उस स्टोन टैबलेट जो होता है बहुत ज्यादा गर्म भी होता है। तो मा यूगेंग कहता है कि पुंगच्योन ये क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टोन टैबलेट के साथ मेरे हाथ चिपक गए हैं और साथ ही ये बहुत ज्यादा गर्म भी है। और जब वो चला चला कर उसे कह रहा था पुंगच्योन मेरी बात सुनो, ये क्या हो रहा है, जब वो पीछे घूम कर देखता है तो पुंगच्योन अपने कान कवर करके वहां पर बैठा होता है दूसरी तरफ मुंह करके। तो मा यूगेंग कहता है ये क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पुंगच्योन जो तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपने कान क्यों बंद किए हुए हैं और तुम जहां पर मेरी बात नहीं सुन रहे, और तुमने अपना चेहरा दूसरी तरफ क्यों घुमा रखा है। फिर साथ ही मा यूगेंग को आहिस्ता आहिस्ता महसूस होना शुरू हो जाता है कि जिस स्टोन टैबलेट को उसने पकड़ा वो स्टोन टैबलेट्स की ग्रिप को वहां पर और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है और उसे छोड़ नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकलकर उसकी बॉडी के अंदर जा रही है और साथ ही वहां पर से बहुत सारी हीट निकल रही होती है। और जैसे वो उसकी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट होती है, मा यूगेंग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो मा यूगेंग कहता है प्लीज कोई तो यहाँ पर मुझे बचा लो। पुंगच्योन कमीने कहीं कि तुमने कहा था कि मुझे पिल खाने से दर्द नहीं होने वाला, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि इस पिलर को पकड़ने के बाद मुझे यहाँ पर दर्द होने वाला है और मुझे यहाँ पर इसे कितनी देर के लिए पकड़ कर रखना होगा, तुमने ये भी नहीं बताया। और फादर तुमने यहाँ पर अपने बेटे के लिए ये कौन सी टेक्निक छोड़ी है, इसमें तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और इसी के साथ ही मा यूगेंग जो होता है बेचारा वहां पर काफी देर तक जोर जोर से चिल्लाता रहता है, क्योंकि वहां पर उस टेक्निक को लेने के लिए उसे काफी ज्यादा समय लगता है। तो मा यूगेंग कहता है फाइनली मुझे लगता है ये खत्म हो गया, क्योंकि थोड़ी देर की रेस्ट आती है। और इसी के साथ ही मा यूगेंग जो होता है पुंगच्योन की तरफ देखता है, फिर साथ ही जाता है और जाकर उसके सर में जबरदस्त पंच मारता और कहता है कमीने कहीं के जाओ जाकर लावा में गिरकर मर जाओ, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर मरते मरते बचा। तुम्हारा मास्टर यहाँ पर उस जगह के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम अपने कान बंद करके दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए हो। पुंगच्योन उसे कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दर्द से चिल्लाता हुआ नहीं देख पाता, इसी वजह से मैं दूसरी तरफ घूमकर अपने कान बंद करके बैठा हुआ था, क्योंकि मैं अपने लॉर्ड को यहाँ पर चिल्लाते हुए अगर देखता तो फिर मैं जाकर गुस्से के साथ उस स्टोन टैबलेट को तोड़ देता और आपको कभी भी इनहेरिटेंस की पावर नहीं मिल पाती, इसी वजह से मैं यहाँ पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था। तो मा यूगेंग कहता है तुम कब से यहाँ पर इस तरह की मीठी मीठी बातें करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, तुमने बस यहाँ पर मुझे पहले बता देना चाहिए था, मुझे दर्द होने वाला है। फिर साथ ही मा यूगेंग उसे कहता है क्या मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, स्टोन टैबलेट ने मेरे हाथ भी छोड़ दिया, फायर ड्रैगन स्वर्ड कहाँ पर है, हमें स्वर्ड भी जाकर ढूंढनी होगी। तो पुंगच्योन उसे कहता है कि मास्टर फायर ड्रैगन स्वर्ड आपके पास ही है, आपको बस यहाँ पर अपने दिमाग में सोचना होगा, जब इस टेक्निक को रिलीज करेंगे फायर ड्रैगन स्वर्ड खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगी। तो यूगेंग कहता है क्या वाकई में फायर ड्रैगन स्वर्ड मेरे हाथ में आ जाएगी। तो वो कहता है हाँ फायर ड्रैगन स्वर्ड आपके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक फॉर्मेशन है जो कि इस स्वर्ड को आपकी बॉडी के अंदर कंटेन करके रखेगी, और जब आप यहाँ पर इसके बारे में सोचेंगे तो ये तलवार खुद ब खुद आ जाएगी। तो यूगेंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस फायर ड्रैगन स्वर्ड को समन करके देखना चाहता हूँ ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ पुंगच्योन, मैं तुमसे फायर करूंगा। तो पुंगच्योन जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। तो यूगेंग भी काफी हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में फायर ड्रैगन स्वर्ड इतनी पावरफुल है कि पुंगच्योन जैसा मास्टर भी यहाँ पर डर कर पीछे की तरफ हट रहा है। तो यूगेंग से कहता है कि क्या वाकई में ये इतनी खतरनाक है। तो वो कहता है जी माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर इस बात से डर रहा हूँ क्योंकि ये फायर ड्रैगन स्वर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये एक अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स है और इसकी मदद से कोई भी यहाँ पर किसी को भी मार सकता है। तो यूगेंग कहता है ये तो अच्छी बात है, फिर मैं इस तलवार को समन करता हूँ, उसे जख्मी करता हूँ, जहाँ पर से भागकर चला जाता हूँ, फाइनली मुझे मेरी आजादी मिलने वाली है। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को समन कर लेता है, उसके पास उसकी तलवार निकल आती है, लेकिन जैसे वो तलवार निकलती है मा यूगेंग बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, यानी कि वो डिमोनिक नेचर जो होती है उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वो सबसे पहले जाकर एक स्ट्राइक लगाता है, पुंगच्योन के पास जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो पुंगच्योन जो होता है उसके पहले अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही मा यूगेंग अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर दूसरी स्ट्राइक लगाता है, दूसरी स्ट्राइक भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो मा यूगेंग कहता है कि ये क्या मैं यहाँ पर इस तरह से अटैक क्यों कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे अटैक कर रहा हूँ जैसे कि मैं पुंगच्योन की जान लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी जान तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि पुंगच्योन को मार डालो, उसको मार डालो। उसी के साथ ही मा यूगेंग जो होता है वहां पर तीसरी स्ट्राइक लगाता है तो पुंगच्योन के हाथ से उसका ब्लेड गिर जाता है और इसी के साथ ही मा यूगेंग चौथी स्ट्राइक लगाकर अपना ब्लेड उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, यानी पुंगच्योन की बॉडी के आर पार अपना ब्लेड कर देता है। और इसी के साथ ही मा यूगेंग उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, वो पीछे हटता और कहता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैं तो बस यहाँ पर इसे जख्मी करके भागना चाहता था, लेकिन ये क्या मैंने तो इसे मार डाला है। और इसी के साथ ही मेरा पुंगच्योन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर फायर ड्रैगन स्वर्ड को कंप्लीटली मास्टर कर लिया है, जबकि मा यूगेंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया, मैं यहाँ पर पुंगच्योन को मारना नहीं चाहता था। और साथ ही वो रोना शुरू कर देता और कहता है कि पुंगच्योन प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम मेरे हाथ से मारे गए। लेकिन साथ ही पुंगच्योन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड ये क्या हो रहा है, प्लीज अपनी इल्यूजन के अंदर से बाहर निकले। तो वो कहता है क्या हुआ, तो उसे कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर मैं मेरी बात दे सुनिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ
कुछ भी नहीं हुआ। यू कैंग उसे कहता है लेकिन मैंने यहाँ पर डेफिनेटली अपनी तलवार तुम्हारी बॉडी के आर पार की थी, फिर तुम यहाँ पर बच कैसे गए? तो वो उसे कहता है कि यंग मास्टर, मैंने आपको इस बारे में पहले नहीं बताया कि आपकी फायर ड्रैगन स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ 3 स्ट्राइक ही लगा सकती है, यानी तीसरी स्ट्राइक के बाद जब आपने चौथी स्ट्राइक लगाई थी वो सिर्फ एक इल्यूजन थी, चौथी स्ट्राइक है नहीं थी। सिर्फ 3 स्ट्राइक लगाने के बाद ये स्वॉर्ड जो है अपने आप खत्म हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। और आपने अपनी तलवार को मेरी बॉडी के आर पार चौथी स्ट्राइक में किया था, यानी कि वो तलवार वहां पर पहले गायब हो चुकी थी और आप यहाँ पर उस तलवार के कंट्रोल में आकर आपको ऐसा लगा कि शायद आपने मुझे मार दिया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 59 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अगली इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए जाएंगे। लेकिन क्या हमारा यू कैंग वहां पर से अगली इनहेरिटेंस की पावर को ले पाएगा या फिर उससे पहले कोई और जाकर उस इनहेरिटेंस की पावर को लेने वाला है? तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द डिमोनिक कल्ट के एपिसोड 60 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां पोंगचोन जो होता है वो मां यंग मास्टर को बताता है कि तुमने यहाँ पर फायर ड्रैगन के 3 अटैक किए और ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही अटैक कर सकते हैं, चौथा अटैक कुछ नहीं होता, यानी कि चौथा अटैक होता ही नहीं है। तो इसी वजह से अब जबकि तुमने इसके 3 अटैक्स को कर लिया है तो इसी वजह से तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार पाए। तो मां यू कैंग कहता है कि ये तो बिल्कुल फिर एक बेकार तलवार निकली। तो पोंगचोन उसे कहता है नहीं ये बेकार नहीं है, बल्कि ये अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक है, ये तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे डैड ने कहा था कि मेरे प्यारे बेटे की जान बचाने के लिए मुश्किल समय में ये उसके काम आएगी। और इसी के साथ ही मां यू कैंग उसे कहता है क्या सिर्फ इतना ही? और इसी के साथ ही पोंगचोन उसे कहता है कि अब जबकि यंग मास्टर तुमने इसे 3 बार यूज कर दिया है तो तुम्हें इसकी एक बहुत ही बड़ी खामी बताता हूं कि इसको दोबारा से रिचार्ज करना पड़ता है और उसके लिए तुम्हें हर बार यहीं पर आना पड़ेगा और स्टोन टैबलेट के ऊपर जाकर हाथ रखना होगा और उतना ही दर्द फिर से बर्दाश्त करना होगा। तो मां यू कैंग उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उसे कहता है नहीं अब आपको करना पड़ेगा, आपकी सेफ्टी के लिए ये जरूरी है। तो वहां यू कैंग फिर से जाकर उस स्टोन पिलर को पकड़कर खड़ा हो जाता है, जोर जोर से चीखे मारना शुरू कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर अपनी तलवार के मूव्स को दोबारा से रिचार्ज कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही जब वो वहां पर से रिचार्जिंग के बाद पोंगचोन की तरफ देखता है, पोंगचोन वहां पर अपने कानों पर हाथ रखकर बैठा होता है। तो वो वहीं पर से चिल्ला चिल्लाकर उसे गालियां दे रहा होता है, कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम एक बहुत ही कमीने सर्वेंट हो। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है बाहर का दिखाता है कि वो दोनों वहां पर से बाहर आ जाते हैं। हमारा यू कैंग जो होता है फिर से अपने तीनों मूव्स को रिचार्ज कर लेता है। तीनों मूव्स को रिचार्ज करने के बाद जब वहां से बाहर निकलता है तो वो कहता है कि शुक्र है कि फाइनली ये खत्म हो गया। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर फायर ड्रैगन स्वॉर्ड जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक होगी, लेकिन ये तो एक बेकार टेक्निक निकली जिसे सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही यूज किया जा सकता है। तो मुझे यहाँ पर इसको सोच समझ कर यूज करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिचुएशन में जहां पर मेरी जान पर बनी हो। फिर साथ उसे आसपास की एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाती है और साथ ही यहाँ तक कि उसके तितली के उड़ने के पंखों की आवाज भी उसे सुनाई दे रही होती है। वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्लियरली हर एक चीज सुन पा रहा हूँ, लगता है ये फायर ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक की वजह से पॉसिबल हुआ है। और साथ उसे साइड के ऊपर से शैडोलेस थीफ का इम्प्रिंट भी दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि एक बंदा वहां पर छुपा हुआ है। तो वो यू कैंग से पोंगचोन से कहता है पोंगचोन क्या तुम्हें यहाँ पर कोई बंदा दिखाई दे रहा है जिसने एक फॉर्मेशन के साथ अपने आप को ढका हुआ है? तो वो कहता है नहीं यंग मास्टर मुझे तो ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तो हमारा यू कैंग कहता है चलो छोड़ो इस बात को, मुझे लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया, चलो यहाँ पर से चलते और चल के अगली इनहेरिटेंस की पावर को लेते हैं। और दोनों वहां पर से चल पड़ते जबकि शैडोलेस थीफ जो होता है वहां पर अपनी फॉर्मेशन के अंदर अपने आप को छुपा कर खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक डिवाइन मार्शल आर्ट्स को यूज करता हूँ, इसी वजह से मुझे शैडोलेस थीफ कहा जाता है क्योंकि ये फॉर्मेशन इतनी पावरफुल है कि यहाँ तक कि 7 ग्रेट मास्टर्स में से भी कोई इस टेक्निक को पहचान नहीं सकता और कोई यहाँ पर मेरी लोकेशन नहीं देख सकता कि मैं कहाँ पर छुपा हुआ हूँ। चलो शुक्र है कि वो दोनों यहाँ पर से चले गए, लेकिन अब जबकि वो चले गए हैं तो मुझे ये भी पता है कि कैसे जाकर अंदर से खजाना लेकर आना है। अगर यहाँ पर कोई खजाना हुआ तो वो सारे का सारा मेरा होने वाला है। तो वो दरवाजे के सामने पहुंच जाता है वहां पर जहां पर 2 होल होते हैं और उसके अंदर अपना बाजू डालने लगा है और कहता है ट्रेजर्स फाइनली मैं आने वाला हूँ। और जैसे ही वो अपने दोनों हाथ वहां पर उसके अंदर डालता है, उस होल को ओपन करने लगता है, उसे जबरदस्त झटका लगता है तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो उसी के साथ ही मां पोंगचोन और यू कैंग जो होता है वो दोनों साइड के ऊपर क्लिफ के ऊपर खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो यू कैंग कहता है कि इसका मतलब है कि मैंने वाकई में वहां पर किसी को सेंस किया था। तो पोंगचोन कहता है कि एक्सीलेंट माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर हिडन फॉर्मेशंस के अंदर से भी लोगों को सेंस कर सकते हैं। तो यू कैंग उससे पूछता है कि ये बंदा कितनी देर तक उस दीवार के साथ इस तरह चिपका रहेगा? तो वो उसे कहता है कि यंग मास्टर जब तक इसे यहाँ पर वो पिल नहीं मिलती जो पिल आपने खाई थी तब तक यहाँ पर इसी तरह से इस दीवार के साथ चिपका रहेगा क्योंकि इसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही है और ये बंदा जो है ये एक राइटियस इंसान है, इसी वजह से ये यहाँ पर इतनी आसानी से उस दीवार से नहीं निकल पाएगा जब तक कोई बाहर से निकाले ना या फिर खुद ही वहां पर मर ना जाए। तो इसी के साथ पोंगचोन कहता है कि मैं अभी उसे खींचकर आपके सामने लेकर आता हूं। तुम्हारा यू कैंग कहता है नहीं रहने दो, मैं चाहता हूं कि उसे फिलहाल के लिए वहीं पर इस तरह से दर्द बर्दाश्त करने दो क्योंकि मुझे लगता है कि यही वो कमीना इंसान है जिसकी वजह से हम लोग वहां पर से मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को नहीं ले
पाए थे। इस यही वो चोर है जिसने वहां पर से उस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को चोरी है, जिसकी वजह से मुझे जहां पर आकर अपने डैड की बैकअप इनहेरिटेंस पावर को लेना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ा। अब इससे भी उतनी देर के लिए जहां पर चीखने चलाने दो। तो पोंगचोन कहता है हाँ माय लॉर्ड, आप तो वाकई में जहां पर एक डिमोनिक इंसान बनते चाह रहे हैं। फिर साथ ही वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद माय यूकेंग कहता है कि अगर मैं जहां पर इस तरह का सजा देना शुरू कर दूंगा तो फिर वाकई मुझे लगता है कि मैं अभी एक डिमोनिक इंसान बन जाऊंगा। और मैं एक डिमोनिक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन मुझे जहां पर कुछ करना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद माय यूकेंग कहता है कि अब मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूं। वो बंदा जो भी है उसे जल्दी करो जहां पर मेरे पास लेकर आओ। हो सकता है कि मैं भी उसके पास से यहाँ पर उस वर्ड वाली टेक्निक मिल जाए। अगर हमें वो टेक्निक मिल जाती है तो फिर उस टेक्निक की मदद से हम लोग यहाँ पर अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं और उस टेक्निक को भी हासिल कर सकते हैं। तो पोंगचोन वहां पर नीचे जाता है, शैडोलेस थीफ को उतार कर वहां पर से लेकर आता है। तो इसी के साथ ही पोंगचोन उसे कहता है तो तुम्हारा नाम शैडोलेस डिवाइन थीफ है। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, ये मेरी ट्रू आइडेंटिटी है। तो पोंगचोन उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुमसे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारा नाम शैडोलेस थीफ है, क्योंकि तुम उसी की तरह दिखाई देते हो। तो माय यूगैंग नीचे उतर कर आता है और पोंगचोन से कहता है पोंगचोन इसे यहाँ पर कस के पकड़ कर रखो। और इसी के साथ ही पोंगचोन जो होता है उसे कस के पकड़ लेता है, सबके शैडोलेस थीफ चलाकर उसे कह रहा था कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो माय यूगैंग आगे बढ़ता है, उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम कमीने की वजह से क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर वो दर्द महसूस करना पड़ा जो मैंने अपनी सारी जिंदगी कभी महसूस नहीं किया। और साथ ही में पोंगचोन जो होता है बार बार उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है, उसे पंचेस मार रहा होता है, जहां तक उसे उड़ाकर ग्राउंड के ऊपर फेंक देता है। फिर साथ ही माय यूगैंग जो होता है पोंगचोन से कहता है कि इसकी बॉडी को चेक करो, क्या इसके पास हिमनली ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक मिलती है या नहीं। अगर वो हिमनली ड्रैगन स्वॉर्ड और उसकी टेक्निक इसके पास से मिलती है तो बेहतर है, वरना हम लोग यहाँ पर से चलते हैं। तो वो कहता है जी माय लॉर्ड, और वो आगे बढ़ता है, जाकर उसको चेक करने लगता है। तो उसे कहता है कि शैडोलेस थीफ चलो जल्दी से अपनी एनर्जी को गैदर कर लो। तो वो कहता है लेकिन क्यों। इसी के साथ ही पोंगचोन उसे कहता है क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा अपनी एनर्जी को गैदर करो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मार पड़ने वाली है। तो बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, प्लीज मुझे मारना मत। और उसके बाद हमारा पोंगचोन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है अब यहाँ पर मेरे लॉर्ड के सामने बताओ। तो यूगैंग उसे कहता है क्या बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में कैसे पता चला। तो वो बताता है कि उसके पास एक स्पेशल डिवाइन आर्ट है जिसे सेलेस्टियल ईयर टेक्निक कहा जाता है, जिससे वो 500 मील दूर से भी किसी की आवाज को सुन सकता है। और साथ ही वो उन्हें बताता है कि जब वो वहां पर उस केव के अंदर पहुंचा तो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक पहले से वहां पर से कोई लेकर जा चुका था, हमें वहां पर वो टेक्निक नहीं मिली। और साथ ही शैडोलेस थीफ वहां पर सोच रहा था कि नहीं यहाँ पर 7 ग्रेट मास्टर्स के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 7 ग्रेट मास्टर्स के बारे में इन लोगों को बता दिया तो फिर 7 ग्रेट मास्टर्स तो मेरे और भी ज्यादा जान के दुश्मन बन जाएंगे। तो यूगैंग उसे कहता है बकवास बंद करो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारी इस कहानी के ऊपर भरोसा करूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं मान लूंगा कि कोई पहली वहां पर से इनहेरिटेंस की पावर को लेकर चला गया था। और इसी के साथ ही माय पोंगचोन जो होता है वहीं पर उसकी गर्दन मोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे यंग मास्टर के सामने इस तरह की बकवास करने का कोई हक नहीं है। हमने कहा था कि पहले यहाँ पर सच बोलना। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर सच ही बोल रहा था, जबकि पोंगचोन जो होता है वॉइस ट्रांसमिशन के साथ यूगैंग से कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि ये सच बोल रहा है। तो वो कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों, अगर ये सच बोल रहा है तो फिर तुमने इसकी गर्दन को क्यों मोड़ा। तो वो कहता है कि मैंने इसकी गर्दन को इसलिए मोड़ा ताकि ये हमारे काम आ सकता है, मैं इसको जान से नहीं मारना चाहता क्योंकि ये बंदा हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर इसकी बैक को भी चेक करना था, क्योंकि अगर इसके पास हिमनली ड्रैगन स्वॉर्ड होती तो इसकी पीठ के ऊपर हिमनली ड्रैगन स्वॉर्ड का मार्क जरूर होता। तो यूगैंग उसे कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि किसने उस टेक्निक को वहां से लिया होगा। तो जो पोंगचोन उसे कहता है कि मुझे लगता है ये एक ड्रंकर्ड घोस्ट हो सकता है या फिर कोई और इंसान हो सकता है। शैडोलेस थीफ तो माइनस हो गया, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर ड्रंकर्ड घोस्ट और कोई और मास्टर जरूर हो सकता है। साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर जिस तरह से कोई यहाँ पर हमसे पहले इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए आगे बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी चौथी इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए चलना चाहिए, जो कि बैम्बू ट्री फॉरेस्ट में, हमें जल्दी से वहां पर पहुंचना चाहिए। तो यूगैंग कहता है चलो फिर जल्दी से वहां पर चलते हैं, लेकिन इस बंदे का क्या करेंगे, हम लोग इस बंदे को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। तो पोंगचोन आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा अभी भी यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत फायदा है, यानी कि तुम हमारे काम के हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारूंगा। और साथ ही पोंगचोन उसकी बॉडी के ऊपर फायर मार्क छोड़ देता है और उसे कहता है कि आज के बाद से तुम्हारी लोकेशन जहां पर भी हो मुझे पता चलती रहेगी, तुम जहां पर मर्जी चले जाओ, मुझे पता चल जाएगा तुम कहां पर हो। तुम्हारा यूगैंग कहता है कि इसने बहुत ही अच्छा किया कि इसके ऊपर फायर मार्क छोड़ दिया, अब ये चोर कहीं पर भी होगा हमें पता चल जाएगा।